कृष्ण हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरि हरि बोल। हरे श्रीमद् भागवत गीता की जय। जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण सहस्य प्रदायिनी शरण सहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायिनी देवी सद्गुण दायिनी हरि रस का सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बाणी मैया हरि मुख की बाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बर सावनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरी गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, विजया एकादशी की जय। विजिट द बॉडी फ्री एज सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त और आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। आज के स्पेशल भागवत गीता सिंप्लीफाइड के समरी कोर्स के लास्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट सेशन में हमने जाना भागवत गीता सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड सेशन में हमने भागवत गीता सिंप्लीफाइड के फाउंडेशन कोर्स की समरी की, और कल हमने चैप्टर 1 to 9 की की लर्निंग्स समझी थी। आज हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं चैप्टर 10 श्री भगवान के ऐश्वर्य से। टेक्स्ट 8, 9, 10, 11 चतुर्श्लोकी भागवत गीता। भागवत गीता के वो 4 श्लोक जो पूरी भागवत गीता का निचोड़ है, चैप्टर 10 में आते हैं। भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, सिंपल सी बात याद रखो, चाहे वो भौतिक जगत है, मटेरियल वर्ल्ड या स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दोनों का ही ओरिजिन मैं हूं। जो सच में बुद्धिमान है वो इस बात को स्वीकारते हैं और वो सच्चे दिल से पूरी लगन से मेरी भक्ति में, मेरे प्रेम में हो जाते हैं। अच्छा, जो प्रेमी हो जाते हैं भगवान के, वो करते क्या है? उनको भगवान की बातें करने में, भगवान का ज्ञान बांटने में और भगवान की सेवा को ही वो लक्ष्य बना देते हैं। उनका कोई भी ऐसा कर्म नहीं होता जो भगवान की सेवा ना बन जाए। उनको भगवान की बातें बांट के बड़ा आनंद आता है। और भगवान कहते हैं, जो मेरी तरफ चलने का निष्ठा से प्रयास करता रहेगा उसको मैं अपने आप ही अगले स्टेप्स बताता रहूंगा और उसके ऊपर विशेष कृपा करूंगा, उसके अंदर का अंधकार मैं दूर कर दूंगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आती है, बट हमें तो पूरा रास्ता पता ही नहीं है। जब आप कोहरे में गाड़ी चलाते हो तो आपको ज्यादा दूर नहीं दिखता। फोकस क्या होना चाहिए कि आपको जो दिख रहा है उस पर ध्यान दो। वैसे ही आप इस पर्टिकुलर कोर्स में अगर एक बात सीख गए हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको सारी बातें नहीं समझ आई, इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपने बातें सीखी, क्या आपने उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया? अगर आप निष्ठा से वो प्रैक्टिस करोगे तो फिर भगवत कृपा से आपको अगले स्टेप्स भी समझ आना शुरू हो जाएंगे। मीडियम स्टेज और डिवोशन भी चैप्टर 10 में आई। अर्जुन ने कहा, भगवान आपकी बातें सुन के इतना आनंद आ रहा है, आप ऐसा लगता है कि बोलते जाओ, अपने बारे में बताते जाओ और मैं ये अमृत का पान चखता जाऊं। प्राइमरी स्कूल ऑफ डिवोशन चैप्टर 2 का 7वां श्लोक। अर्जुन दुखी था, परेशान था, उससे अपनी जिंदगी संभल नहीं रही थी। वो भगवान को कह रहा था, भगवान मेरे गुरु बन जाओ और मुझे गाइड करो। तब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की समस्याओं से हताश हो रखा था। मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन आ गई है, कुरुक्षेत्र का मैदान वहीं का वहीं खड़ा है, वहीं रिश्तेदार है, यानी कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं खड़ी हैं। लेकिन अर्जुन की कॉन्शियसनेस बदल गई है। अब उसको भक्ति करने का आनंद आ रहा है और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स बॉदर नहीं करती। यानी कि हाई स्कूल ऑफ डिवोशन का मतलब क्या होता है? जब आप डिवोशन का आनंद लेने के लिए करते हो, संसारिक दुखों से बचने के लिए नहीं करते हो, और प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स आपको कभी बॉदर नहीं करती, आप समझ चुके होते हो, दिखा ले यार, ठीक है प्रॉब्लम्स है, कर लेंगे डील, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और आपका रुझान जो है वो ईश्वर के प्रेम की तरफ बढ़ जाता है। ये होती है मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन। इसके बाद भगवान अपना ज्ञान देते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन देखो, अब परमात्मा भी मैं हूँ, शुरुआत भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ और अंत भी मैं हूँ। जो समझदार लोग हैं उनकी जो सद्बुद्धि है वो भी मैं हूँ, है ना। हर एक इंसान के अंदर की योग्यता भी मैं हूँ, इंद्रियों में मन भी मैं हूँ। और जो लोग समाज में बहुत गन मचाते हैं, जो पनिशमेंट होती है ना अधर्म के को खत्म करने के लिए, जो पनिशमेंट होती है, दंड होता है, वो भी क्या हूँ? वो भी मैं हूँ। चेतना भी मैं हूँ। जो आप सांस ले पा रहे हो ना, सोच भी पा रहे हो, राइट, वो क्या है? वो भगवान है। तो वो हो रहा है यहाँ, ठीक है। सारे देवताओं के राजा कौन है? इंद्र, वो मैं हूं। तो भगवान ने कहा, देखो बेटा, एक्चुअली ये समझो कि मेरे प्रेजेंस के बिना कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये पेड़ इस ब्रह्मांड है तो इसका जो जो क्या है, बीज मैं हूं। पर अर्जुन,
ये सब बातें तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं और पूरी दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिलके, सारे सारे लोग ये ब्रह्मांड को जानने जानने का भी प्रयास कर लेंगे। वो सब जो तुम बहुत बड़ी बातें तुम्हें लगती है, वो पता मेरे लिए क्या है बेटा? मेरे लिए वो एक छोटी सी चिंगारी है। समझ रहे हैं आप? जैसे कि सूरज से कोई मुझे और आपको देखे तो हम छोटे से बैक्टीरिया है ना, वैसे समझ लीजिए कि इतना बड़ा जो ब्रह्मांड हमें लग रहा है, जिसको आज तक साइंटिस्ट नहीं ढूंढ पाए, वो क्या है? वो भगवान जहां खड़े हैं उसके लिए एक छोटी सी चिंगारी है। भगवान ने कहा अर्जुन लेकिन इतना सारा डिटेल में नॉलेज बेटा लेके क्या करोगे, तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। तुम फोकस ये करो कि हर एक कारण का कारण मैं हूं, और तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, तुम मेरी प्रेमा भक्ति में खो जाओ। इतना सा आपको याद करना है। अब इस चैप्टर में बड़े सारे अज्ञानी और अहंकारी लोगों का क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई हमें तो बताया जाता है मैं मत करो मैं मत करो, या भगवान तो मैं करी जा रहे हैं, अहंकारी है भगवान तो। समझिए इस पॉइंट को। पहले तो एक जो मैं और अहंकार होता है ना, वो इंसान के लेवल पे एग्जिस्ट करता है। भगवान दिव्य होते हैं, भगवान इससे ऊपर होते हैं। अब अर्जुन भगवान की भक्ति करना चाहता है, वो जानना चाहता है भगवान के बारे में, तो भगवान नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? अगर नितिन जी आप सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो वो किसके बारे में बात करेगा? वहां एक्स पर्सन के बारे में, वाई के बारे में, या जेड के बारे में? क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली सचिन जी तो अपने बारे में ही बात करेंगे, उनकी ऑटोबायोग्राफी है तो। बट ये अगर आप कहें कि भैया मैं अर्जुन की ऑटोबायोग्राफी, ये तो बंदा अपने बारे में क्यों बता रहे हैं भाई? क्योंकि उसकी आप बायोग्राफी पढ़ रहे हो ना, भागवत गीता भगवान का ज्ञान है ना, तो भगवान अपने बारे में बताएंगे, राइट? तो इसलिए याद रखना है वही भगवान है जो अर्जुन के ड्राइवर बन जाते हैं और सुदामा के थोड़े से चावल के दाने खाते हैं और उसको अपने राज सिंहासन बिठाते हैं। तो भगवान के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। भगवान इन बातों से परे हैं। वो हमें, ताकि हम उनके तरफ बढ़ सकें, अपना ज्ञान दे रहे हैं ताकि हमारा मन जो है भगवान के प्रेम की तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो चलिए जानते हैं, विराट रूप देखते हैं भगवान का। हरि हरि बोल, हरी हरी बोल। आइए विराट रूप के दर्शन करने के लिए सब लोग तैयार हो जाएं। अब अर्जुन आनंद में है, ही इज नॉट वरीड अबाउट वॉर। वो अपनी डिप्रेशन की स्टेज से बाहर निकल चुके हैं और कृष्णा से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ। भगवान अपने विराट रूप के दर्शन करवाते हैं। इतना चकाचौंध जैसे हजारों सूर्य एक समान उजागर हो गए हो। सभी देवी देवता एक ही रूप में सम्मिलित हैं। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, भगवान के असंख्य रूप अलग अलग तरह से सामने मैनिफेस्ट हो रहे हैं। लेकिन अर्जुन की आंखें चुधिया जाती हैं। वो आंखों के सामने इतना तेज है कि देख नहीं पाता। सोचिए फ्रेंड्स, हम लोग एक सूरज को नहीं देख पाते, यहाँ तो हजारों सूर्यों के समान लाइट जो है, प्रकाश जो है उसके सामने आ गया था। भगवान ब्लेस करते हैं, अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं और फिर भगवान के इस रूप के दर्शन, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस रूप के दर्शन अर्जुन कर रहा है। अर्जुन रोमांच में चला जाता है। देखिए सीखने की बात क्या है, हम जोर लगा के भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई भक्ति के रास्ते पर चले, विनम्रता के भाव से चले, भगवान के सामने सरेंडर कर दे, भगवान की कृपा हो जाए जैसे अर्जुन के ऊपर हुई, तो वो उन्हीं आंखों से जिससे हम एक सूरज को नहीं देख सकते, वो हजारों सूर्य के समान प्रकाशमान भगवान को यहाँ पर देख रहे हैं। एक और भ्रम यहाँ से दूर हो जाता है। हम लोग भक्ति के रास्ते पर भी चलते हैं, तब भी हम देवी देवताओं को लेकर, भगवान को लेकर उसमें भी पार्टीबाजी कर देंगे। मेरे ये भगवान, तुम्हारे वो भगवान, मुझे ये अच्छे लगते हैं, मुझे वो अच्छे लगते हैं, मेरा रास्ता सही, उनका रास्ता खराब। विराट रूप के दर्शन के माध्यम से भगवान हम सबको क्या बता रहे हैं? अरे भाई सब मुझी में हैं, सब मेरे ही अलग अलग रूप हैं। आप क्यों पार्टीबाजी में फंस गए हो भाई? ये इंसानी लेवल पे पार्टीबाजी होती है, ना कि भगवान के लेवल पर। ये भगवान की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी सत्ता है, और इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं, भाई कंफ्यूजन्स बंद करो और सर्वे सर्वा भगवान श्री हरि की भक्ति में लग जाओ। भगवान ये रूप दिखाने के बाद अर्जुन को ये कह रहे हैं कि देखो मैं काल हूं, मैं समय हूं, और यहां पर आए हुए सभी पांडव की तरफ के सैनिक, कौरव किस तरफ के सैनिक, दोनों ही मारे जाने वाले हैं। केवल पांडव तुम बच जाओगे। क्वेश्चन आ जाता है, भाई ये पांडव की तरफ की सेना क्यों मारी जाएगी? दुर्योधन की तरफ की सेना तो ठीक है, अधर्म की साइड है, लेकिन ये क्यों मारे जाएंगे? कृष्णा इशारा कर रहे हैं, देखिए कार्मिक अकाउंट से ऊपर भक्त ही निकल सकता है। केवल पुण्य करेंगे, जैसा हमने कल भी चर्चा की थी, पुण्य करेंगे
पुण्य भोगने के लिए अच्छा जन्म मिलेगा, फिर आना पड़ेगा। पाप करेंगे दुख भोगने के लिए, फिर आना पड़ेगा, लेकिन आना पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिली। भगवान इशारा कर रहे हैं, अगर दिव्य कर्म करोगे, मेरे साथ जुड़कर, मेरी गाइडेंस में रहकर, तब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। दोबारा इस जीवन मृत्यु के चक्कर में आपको नहीं आना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं, भैया उठो, लड़ो, स्टेज आपके लिए मैंने सेट कर दी हुई है, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, उठो और यश अर्जित करो। लोगों को लगता है भगवत गीता का रास्ता या ज्ञान का ये जो रास्ता है, इस पर चलकर हम अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ देंगे, एस्केप कर लेंगे, या फिर हम छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएंगे। भगवान हर चैप्टर में अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम्हें अपने युद्ध से पीछे नहीं हटना है, और इस चैप्टर के माध्यम से भी उसको यही कहते हैं, भैया मैंने स्टेज सेट कर दी हुई है, तुम हिम्मत तो करो, लड़ो तो सही, देखो तुम्हें विजय भी मिलेगी और तुम यश भी अर्जित कर सकते हो। भगवान कितने मर्सीफुल हैं, देखो करते सब कुछ खुद हैं, लेकिन नाम किसका करवा देते हैं? भक्तों का नाम करवा देते हैं। यहाँ अर्जुन को आज हम 5000 साल के बाद भी उतना ही याद कर रहे हैं जैसे हम भगवान को याद करते हैं। भगवान के भक्तों का ऐश्वर्य देखिए, करोड़ों साल के बाद भी हम ध्रुव महाराज को याद कर रहे हैं, हम प्रहलाद महाराज को याद कर रहे हैं, हम सुदामा जी की कथाएं सुन रहे हैं, शबरी जी की बात करते हैं। ये है भगवान का ऐश्वर्य। इसलिए भगवान के कहे हुए रास्ते पर हम सबको चलने की जरूरत है। भगवान कहते हैं आप केवल निमित्त मात्र हो। कई बार इस वर्ड को बड़ी गलत तरीके से यूज किया जाता है, हम अपनी मन मर्जी करते हैं, गलत काम करते हैं और कहते हैं हम तो निमित्त मात्र हैं, करते तो सब भगवान है। बिल्कुल गलत बात है। यहाँ निमित्त मात्र किसकी बात हो रही है? बात हो रही है जो भगवान के रास्ते पर चल पड़ा है। चैप्टर 11 में आके अर्जुन को ये बात बताई जा रही है कि क्यों तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस पर चलोगे, तब निमित्त मात्र तुम बन जाओगे। इस बात को हमें समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए गलत तरीके से एक्टिविटीज करें और दोषारोपण भगवान पे कर दें, जी भगवान ने करवाया। ऐसा बिल्कुल मैसेज यहाँ पर नहीं दिया गया है। बिल्कुल क्लियरली भगवान जो कह रहे हैं उसको फॉलो करना है, तब हम निमित्त मात्र के भाव से अपने आप को अहंकार से बचा सकते हैं, बिकॉज करने कराने वाले भगवान हैं। भगवान कह रहे हैं देखो हम सबके अंदर अलग अलग तरह के द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण सबके अंदर हैं। ये सब करेक्टर्स हैं और अलग अलग तरह की नेगेटिविटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कर्ण मित्रता को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो मित्रता करना अच्छी बात है, लेकिन उसने अधर्म के साथ मित्रता कर ली। उसका दोस्त अधर्म के रास्ते पर जा रहा था, उसको रोकने की बजाय उसका साथ देना शुरू कर दिया। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। ये जितने करेक्टर्स का नाम लिया गया सब सामने थे, समर्थवान थे, लेकिन किसी ना किसी अटैचमेंट ने उनको रोक लिया। जैसे द्रोण के केस में, द्रोणाचार्य के केस में उनको अपनी नौकरी की लालच की वजह से उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। भीष्म पितामह अपनी कसम की वजह से उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और कर्ण ने अपनी मित्रता की वजह से कोई एक्शन नहीं लिया। ये सब बातें हमें क्या सिखा रही हैं फ्रेंड्स? ये हमें बता रही हैं इस तरह की नेगेटिविटीज हम सबके अंदर भी हैं। भगवान कह रहे हैं इन सब से लड़ो और तुम विजयी बन सकते हो यदि तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे। भगवान यहाँ पे क्लियरली हमें बता रहे हैं कि भाई भक्ति का रास्ता जो है वो श्रेष्ठ है, लेकिन ये सब बातें कौन समझ पाएगा? कहते हैं केवल और केवल अनन्य भक्ति से इस रास्ते पर जो चलेगा वो इस बात को समझ पाएगा। भगवान से अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं और फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वापस अपने दो भुजा वाले रूप में आ जाइए। भगवान कृष्ण रूप में आ जाते हैं और कहते हैं ये जो दर्शन है ये बहुत दुर्लभ हैं। ये कृष्ण रूप के दर्शन जब हम करते हैं फ्रेंड्स, ये केवल और केवल अनन्य भाव से भक्ति करने से ही हासिल हो सकते हैं। कृष्णा साफ साफ यहाँ कह रहे हैं मन के अंदर जितने धर्म आते हैं, हमारा मन हमें भटकाएगा। नहीं अभी समय नहीं है, नहीं अभी हम यंग एज में हैं, नहीं अभी हमारी ड्यूटीज बहुत सारी हैं, हम डिवोशन नहीं कर सकते, इस तरह के बहुत सारे हमें मैसेज देगा। भगवान कह रहे हैं मन धर्मों को त्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, भक्ति में आगे बढ़ने की चेष्टा करो। जो कोई ऐसा करेगा, डिटर्मिनेशन से इस रास्ते पर चलेगा, निकट भविष्य में उसकी मुक्ति सुनिश्चित है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। ऐसी एश्योरेंस यहाँ भगवान हमें दे रहे हैं। आइए अगले चैप्टर में चलते हैं। हरि बोल। चलिए चलते हैं भक्ति योग। ये मेरा फेवरेट चैप्टर है।
अर्जुन क्वेश्चन पूछता है, भगवान निराकार ब्रह्म में ध्यान लगाना ये बेस्ट है या आपकी साकार रूप में भक्ति करना ये बेस्ट है? भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, जो साकार रूप में मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाता है वो मुझे बेस्ट लगता है, और जो निराकार में मेरा ध्यान लगाता है वो रास्ता बहुत कठिन है। देखिए दो रास्ते हैं भगवान के, ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग। गलत और सही की बात नहीं हुई है, फर्स्ट बेस्ट और सेकंड बेस्ट की बात हुई है। भगवान की रास्ते में कोई किसी भी तरह से चल रहे अच्छी बात है, लेकिन एक एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ। एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसके पास भी बेबी है, और एक बेबी डिलीवरी हो चुकी है, वो भी उसका भी बेबी है। किसमें मदर के लिए बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना और उसके साथ इमोशन डेवलप करना आसान हो जाएगा? जब बच्चा माँ की कोख में है या बच्चा माँ के साथ बाहर खेल रहा है, ठीक है? तो वो जो बच्चा माँ की कोख में है, मान लीजिए वो वाले भगवान जो निराकार हैं, जो आपको दिखते नहीं है, जो आप ज्योति में देखते हो, और वो जो डिलीवरी हो चुकी है और बच्चा जो बाहर आ गया, वो कौन से बात? वो साकार भगवान जो आपको दिखते हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझिए, अभी मैं आपको दिख रहा हूँ, अब बताइए अब मैं वॉइस कॉल पे हूँ, कौन से वाले में आपको ज्यादा मजा आ रहा है सत्संग सुनने का? और ध्यान लगाना किस में आसान हो रहा है नितिन जी आपके लिए, जब मैं दिख रहा हूँ या मैं नहीं दिख रहा हूँ? कोई कॉमन सेंस निखिल जी, जब आप दिख रहे हैं तब ध्यान ज्यादा अच्छे से लग सकता है ना? तो जब साकार रूप में हम भक्ति करते हैं वो रास्ता सुगम भी है और बेस्ट भी है। जो निराकार वाला ध्यान मार्ग है वो भक्ति मार्ग नहीं होता, है ना? निराकार ध्यान जब करते हैं हम, वो रास्ता बहुत कठिन है। इनफैक्ट 99.9% लोग ये नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग पुराने जन्मों के संस्कार उनके अच्छे हैं, वो कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए अगर आपको एक चॉइस दी जाए कि आप अकेले कमरे में बैठ के 2 घंटे ध्यान लगाओ, आप में से कितने लोग हैं जो नीचे लिख के बताइए कर लेंगे? और आप में से कितने लोग हैं जिनको सो जाएंगे जो लोग, राइट? मैक्सिमम लोगों के लिए रास्ता वो मुश्किल है। तो भगवान ने फिर ऑप्शंस बताई। देखो फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन है कि कोई मुझसे इश्क करना शुरू कर दे। वो करोड़ों में से कोई एक ही विरला होता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं एक चींटी जिसको भगवान से इश्क हो गया वो उस इंसान से बेटर है जो अरबपति हो। मतलब ईश्वर का प्रेम पाना ये टॉप मोस्ट चीज है, ये हाईएस्ट है। अगर कोई ये नहीं कर पाता तो भगवान कहते हैं मेरी भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। वैदिक सिस्टम में बड़े सारे नियम बताए गए हैं, सत्संग करो, साधना करो, है ना, हरिनाम करो, भोग लगाओ, व्रत का पालन करो, जैसे आज एकादशी व्रत है। इससे धीरे धीरे मुझे पाने की इच्छा जागृत करो। अब भगवान कहते हैं अगर ये भी नहीं कर पाते तो बेटा ऐसा करो मेरे लिए कोई सेवा ही कर लो। बहुत सारे लोग नियम पालन नहीं करते, बट अगर वो ये सोचे कि मैं गरीबों का भला कर रहा हूँ, ये सोचते हुए कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैं अनाथ बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ, मैं सोचते हुए कि भगवान की सेवा कर रहा हूँ, है ना? अच्छा ये लोग बड़े अच्छे भक्त हैं, ये कीर्तन करना चाहते हैं, मेरे को भगवान ने घर दिया है, ये लोग आएंगे मैं इनकी सेवा कर दूंगा, मैं कुछ कुकिंग करूंगा, मैं प्रसाद इनके लिए ऑर्गेनाइज कर दूंगा, थोड़े से फंड्स ऑर्गेनाइज कर दूंगा, तो ये मेरी सेवा हो जाएगी। तो अगर कोई विधि विधान का पालन नहीं कर सकता तो भगवान कह रहे हैं तो वो सेवा करे। देखिए हायर स्टेजेस में लोअर स्टेजेस इंक्लूडेड होती है। जैसे जब आप क्लास 10th कर चुके होते हो तो क्या आपने क्लास 7, 8 कर ली होती है? यस, वो सब तो कर लिया होता है। हायर स्टेज में लोअर स्टेजेस की चीजें ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। सेवा करो भगवान कह रहे हैं। अगर कोई बोलता है भाई सेवा भी नहीं कर सकता, तब क्या करे वो? भगवान कहते हैं ऐसा करो फिर तुम कर्म करो और फल की इच्छा का त्याग कर दो। अब भाई कोई ये सेवा, मैं कोई बोले मैं मानता ही नहीं भगवान को और मैं सेवा कैसे करूं? ठीक है ही नहीं भगवान मेरे लिए, तो कम से कम वो जो ड्यूटी करता है ना उसके साथ फिर उसकी अटैचमेंट छोड़ दे, कर्म करे और फल की इच्छा कर छोड़ दे, है ना, और निष्काम होके ड्यूटीज करने की कोशिश करे। अब कोई कहता है मैं ये भी नहीं कर सकता, फिर वो क्या करे? भगवान कहते हैं फिर ऐसा करो तुम ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। देखो गोरों के देशों में भी मेडिटेशन को एक पार्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस मान लिया कि शांति वांति मिलती है, कर लेना चाहिए। जो नास्तिक लोग हैं वो भी रेकमेंड कर देते हैं यहाँ पे डॉक्टर्स की मेडिटेशन करो। अच्छा वो भी नहीं कर सकते, फिर क्या करे कोई? भगवान कहते हैं फिर ऐसा करो तुम ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, कुछ पॉजिटिविटी की बुक्स पढ़ो, नॉवल की तरह ही पढ़ लो, भगवत गीता ही पढ़ लो, नॉवल की तरह पढ़ो, कोई ध्यान नहीं है। थोड़ा सा कोई महापुरुष है उनकी बायोग्राफीज पढ़ लो, कुछ पॉजिटिविटी की किताबें पढ़ो। अच्छा कोई ये भी नहीं कर सकता तो फिर हम गोलोक एक्सप्रेस वाले उनको एक और ऑप्शन देते हैं, आप सब मिलकर उनकी प्रार्थना करो भाई। तो बेस्ट प्रभु से प्रेम करो, सेकंड बेस्ट भक्ति के विधि विधानों का पालन करो ताकि आपका मन ईश्वर की तरफ अट्रैक्ट हो, इच्छा जागेगी। अच्छा ये भी नहीं कर सकते तो सेवा भी करो। गोलोक एक्सप्रेस में हम श्लोक नंबर 9 और 10 का कॉम्बिनेशन रिकमेंड करते हैं। हमारी प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है?
सत्संग करो, साधना करो, सेवा करो, सदाचार करो, मतलब नियम भी पालन करो और साथ में अपने आप को तन मन धन से सेवाओं में लगाओ, तो फिर अपने आप भाव और प्रेम की अवस्था आ जाएगी भगवत कृपा से। ये भी नहीं कर सकते तो क्या करो, निष्काम होके कर्म करो, वो भी नहीं कर सकते तो ध्यान लगाओ, वो भी नहीं कर सकते तो क्या करो, तब क्या करो, कम से कम कुछ किताबें ही पढ़ लो, ठीक है। और अब भगवान बता रहे हैं जो मेरे सबसे फेवरेट डिवोटीज है उनका चरित्र क्या है। एक तो वो सक्सेस फेलियर के कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ जाते हैं, चिंताओं मुक्त हो चुके होते हैं, उनको कोई फियर नहीं होता, डरों से ऊपर उठ जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं मेरे शुद्ध भक्त। और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज में नहीं डिपेंड करते वो, जैसे एक दुनियादारी का इंसान फंसा होता है, उसकी एक चेकलिस्ट होती है, मैं इतने साल का हो गया मेरी एडमिशन होनी चाहिए, इतने साल का हो जाएगा तो शादी हो जानी चाहिए, शादी के 1-2 साल के बाद बच्चा हो जाना चाहिए, फिर बेटा होना चाहिए, फिर बेटी होनी चाहिए, एक चेकलिस्ट होती है समाज की। अगर उसमें कोई चेकलिस्ट में फिट ना हो तो इंसान विचलित हो जाता है, मेरे साथ कुछ हुआ, अच्छा नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए एक लड़की है, उसकी 35 साल हो गया, उसकी शादी नहीं हुई, तो वो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगी, हो मेरी शादी नहीं हो रही, मैं तो अब नॉर्मल हूँ। या किसी की शादी हो गई है, उनका बेबी नहीं हो रहा, तो वो बड़े कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। शुद्ध भक्त होते हैं वो इन सब बातों से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं हम सबका एक पास्ट कार्मिक अकाउंट है, यूनिक है, और जो मेरे लिए बेस्ट होगा वो हो रहा है, इसलिए मुझे कोई विचलित होने की जरूरत नहीं है ना। प्योर हो जाते हैं, एक्सपर्ट तरह से वो फंक्शन करते हैं, और ना तो वो किसी को परेशान करते हैं, और अगर कोई उनको परेशान करे तो बिल्कुल विचलित नहीं होते। तो भगवान कह रहे हैं जो ऐसे मेरे भक्त होते हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। तो भगवान ने ऑप्शंस भी बता दी और बेस्ट का लेवल भी बता दिया। हम सबको क्या बनना है अब, थोड़ा बहुत कुछ करने वाला, या हमें भगवान के फेवरेट डिवोटी बनना है। हमें भगवान के फेवरेट डिवोटी बनना है, और ये अरदास हमें सबको मिलकर करनी है कि प्रभु हमें हमारे चरित्र को ऐसे बदल दो कि हमारे एक्शन से हम आपको प्रसन्नता दे सकें। चलिए चलते हैं चैप्टर 13 में। हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। चैप्टर 13, प्रकृति, पुरुष और चेतना। भगवान से अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत सारे पूछ रहे हैं। ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, जानने योग्य क्या है। तो भगवान कहते हैं ये जो प्रकृति, हम सब नेचर जिसको देखते हैं, या इनफैक्ट हम सब भी, वो सब भगवान की प्रकृति के पार्ट हैं। जैसे हमने कल भी समझा था कि भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं, 8, जिसके बारे में जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, और साथ में एक पराशक्ति जिसको हमने जीव शक्ति समझा था। वैसे ये सब प्रकृति का पार्ट है, बट मोटी बात अगर समझें तो ये पेड़ पौधे, हवा, पानी, सूरज, सब कुछ जो हम देख रहे हैं ये भगवान की नेचर है। भगवान कहते हैं पुरुष भोक्ता मैं हूं, मैं इस नेचर का स्वामी हूं। जैसे अगर मैं नितिन हूं तो हम लोग कहते हैं ना नितिन की नेचर ऐसी है, या मेरी वाइफ प्रीति है तो मैं कहता हूं प्रीति की नेचर ऐसी है। हम हर किसी के साथ एक नेचर को जोड़ के देखते हैं। वैसे ही भगवान की नेचर जो हमें यहाँ दिख रही है, ये प्रकृति जिसको हम आसपास देख रहे हैं, वो भगवान की नेचर है, तो इसलिए पुरुष भगवान है। देन भगवान कहते हैं क्षेत्र क्या है। क्षेत्र का मतलब फील्ड। फील्ड को आप समझ लीजिए ये एक शरीर, इस शरीर को एक खेत के साथ कंपेयर किया गया है। ये एक खेत है जिसमें हम खेती कर रहे हैं, किसकी, कर्मों की खेती कर रहे हैं। कौन कर रहा है और कौन इस खेत का मालिक है, वो है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मीन्स नोअर ऑफ द फील्ड। तो जैसे मेरी ये बॉडी है तो मैं इस बॉडी को जानने वाला हो गया, बिल्कुल वैसे जैसे एक खेत है और एक खेत का मालिक तो एक खेत का मालिक उस खेत के बारे में जानता है, उसमें वो क्या फसल लगाएगा, कौन से बीज बोएगा, उसके हिसाब से उसकी खेती आएगी। वैसे ही एक सोल शरीर के माध्यम से कर्म करती है और सुख और दुख इस शरीर के माध्यम से भोगती जा रही है, और कई समय से भोगती जा रही है। तो भगवान कहते हैं लेकिन एक और नोअर ऑफ द फील्ड है इसी शरीर के अंदर, और वो कहते हैं कि वो मैं हूं। लेकिन डिफरेंस क्या है, मैं तो केवल इस शरीर को जानने वाला हूं, नितिन इस शरीर को जानता है, ठीक है। लेकिन भगवान हम समस्त जीवों को जानते हैं एक ही समय में, सब खेतों को एक ही समय जानने वाला वो कौन है, वो भगवान है। जैसे खेत का मैंने एग्जांपल दिया था, एक किसान अपने खेत के बारे में कंसर्न्ड है,
लेकिन जो गवर्नमेंट है उसके पास सारे के सारे खेतों की जानकारी, सारे के सारे प्लॉट्स की जानकारी अवेलेबल है। उसी तरह से भगवान कह रहे हैं सोल तो जानकार है ही अपने शरीर का, लेकिन साथ ही साथ मैं भी जानकार हूं, मैं भी नोअर हूं, लेकिन मैं एक समय पर सबको जानता हूं। आप इमेजिन करके देखिए, भगवान 84 लाख योनियां हैं फ्रेंड्स, और 84 लाख योनियों में असंख्य जीव जंतु हैं, असंख्य प्राणी हैं, काउंट नहीं कर सकते हम लोग। एक ही समय पे भगवान सबके बारे में जानते हैं। हम लोगों के हाल देखिए, हम तो अपने बारे में नहीं जानते, 4 दिन पहले हमने क्या खाया क्या पिया हम भूल गए होते हैं, सी। लेकिन भगवान सबके बारे में एक समय पर जाते हैं। और देखिए भगवान का सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन उनका, कोई बफरिंग नहीं, कोई उनका हैंग नहीं होता सिस्टम एक सेकंड के लिए। हर समय हर जन्म की शुद्ध जानकारी भगवान के पास अवेलेबल है। इसलिए वो परम पिता परमेश्वर हैं, और इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं भी नोअर हूं। कृष्णा कहते हैं कोई इस बात को समझ जाए कि शरीर है, शरीर को जानने वाले दो, यानी सोल और सुपर सोल, यही बेसिकली ज्ञान है। अगर हमने बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली, बहुत मटेरियल साइड की हमने पढ़ाइयां कर ली, लेकिन अगर हमने इस बात को नहीं समझा, खासकर मानव जीवन हासिल करने के बाद, शरीर, सोल और सुपर सोल, इन तीन को नहीं समझा, ये कैसे फंक्शन कर रहे हैं इनको नहीं समझा, हम अज्ञानी हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं इन तीन को समझना और ये कैसे एक्ट कर रहे हैं, ये ही बेसिकली ज्ञान है। और ये क्या है, जानने योग्य क्या है, भगवान कहते हैं ये 3 बातों का ज्ञान लेना, ज्ञेय, यानी इसके पीछे हमें फोकस करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज के समय में हमें ना तो स्कूल्स में इन टॉपिक्स के बारे में बताया जाता है, ना घरों पे बताया जाता है। इसलिए गोलोक एक्सप्रेस का ये प्रयास है कि भागवत गीता में दी गई ये विशेष बातें, गूढ़ ज्ञान बड़े सरल तरीके से सब तक पहुंचे कि ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम मनुष्य जीवन को वेस्ट कर देंगे। इसी चैप्टर में भगवान हमें ये बताते हैं कि देखिए सोल जो है बॉडी के माध्यम से एक्शंस कर रही है, सुख और दुख हमेशा बॉडी के लेवल पे अनुभव करेंगे, लेकिन डिजायर किसने की, वो सोल ने की। इसलिए हमें बेसिकली सोल को भगवान के साथ, सुपर सोल के साथ कनेक्शन बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज हम कहीं ना कहीं फिर से गलती करते रहेंगे। ये सोल 3 गुणों के प्रभाव के अंदर होने के कारण अधम और उत्तम योनियों में जाती रहती हैं। जैसे हमने कल भी चर्चा की, कभी हम इंसान बन जाएंगे, कभी हम इंसान से ऊपर देवी देवताओं तक भी पहुंच सकते हैं, बहुत अच्छे काम किए होंगे, लेकिन कभी हम तमोगुणी काम करके लोअर स्टेजेस में, अधम योनियों में भी चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई इंसानी जीवन लेने के बाद इन बातों को समझे और फिर उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे, तो वो इस पूरे सर्कल से अपने आप को बाहर निकाल सकता है। भगवान कहते हैं ये जो दिव्य ज्ञान है ये कौन हासिल कर सकता है। इस चैप्टर में फिर से रिपीट किया, केवल और केवल मेरे भक्त इस बात को समझ सकते हैं। इसलिए भक्ति के ऊपर ज्यादा बल दिया जा रहा है कि ये रास्ता सर्वश्रेष्ठ है, इस पे चलना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं बतौर सुपर सोल आप सबके हृदय में विराजमान हूं, और एक ओवरसियर की तरह, एक परमिटर की तरह सब कुछ मैं देख रहा हूं। जैसे एक थर्ड एम्पायर होता है ना, सब कुछ देख रहा होता है बाहर से, थर्ड आई व्यू, उसी तरह से भगवान अंदर हैं। हमें चॉइसेस दी हुई हैं, हम अपनी चॉइस का मिसयूज करते हैं या उसका सदुपयोग करते हैं और भगवान की तरफ अपने आप को ले जाते हैं। ये वो देख रहे हैं, और फिर जिस तरह का हम चाहते हैं उस तरह का एटमॉस्फेयर हमारे लिए बन जाता है। प्रकृति भी उस तरह की होना शुरू हो जाती है। अगर हम वाकई भगवान की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप नोटिस करेंगे सारी प्रकृति आपकी मदद करती है, और जितनी मर्जी डिस्ट्रप्शंस क्यों ना आ जाएं फिर भी आप भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हो। कृष्णा कहते हैं देखो, लोग कर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से मुझ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एक और रास्ता जो बहुत विशेष है जिसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया, केवल श्रवण मात्र से, अगर किसी की सुनने की टेंडेंसी है तो सुनने मात्र से आत्म कल्याण हो सकता है। वो सुनने की टेंडेंसी की वजह से वो व्यक्ति दिव्य ज्ञान को हासिल कर सकता है। गोलोक एक्सप्रेस इसका ज्वलंत एग्जाम्पल है। यहाँ हम लोगों ने ज्यादा स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े, लेकिन भगवान की कृपा से एक दूसरे से श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते रहने से, केवल सुनने से ये दिव्य ज्ञान भगवान के माध्यम से हम सब तक पहुंच रहा है। इसलिए कई बार लोग कह देते हैं ना यार सुनने से क्या होगा, अरे नहीं 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 भाई, सुनते रहे अगर हम
तब भी हम इस दिव्य ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। और भगवान कहते हैं परम गति मतलब हाईएस्ट पोजीशंस को अटेन किया जा सकता है केवल सुनने मात्र से। इसलिए श्रवण को कभी भी इग्नोर ना करें। नवदा भक्ति में श्रवण सबसे पहली स्टेज है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो सबसे पहली स्टेज श्रवण है। यहां भगवान हमें ध्यान से ये बात को बता रहे हैं। ये बातें भक्ति के माध्यम से समझी जा सकती हैं। एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूं। और इसी चैप्टर में बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल का कंसेप्ट भी भगवान ने बताया, जो गोलोक एक्सप्रेस की टैगलाइन है कि देखिए आत्मा लेवल पे तो हम कुछ नहीं कर रहे, शरीर के लेवल पे सारी घटनाएं हो रही हैं, जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं शरीर के लेवल पे हो रही हैं। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई आत्मा रूप में भगवान के साथ जुड़े रहो और शारीरिक रूप से अपनी सारी ड्यूटीज और जिम्मेवारियां करते रहो। जो इस फंडा को पकड़ लेगा वो अंतर्मन से सुखी खुश हो जाएगा और बाहर अपनी सारी संसारिक जिम्मेवारियों को भी अच्छी तरह से निभा पाएगा। ये ज्ञान चक्षु उसको मिलने वाले हैं जो भगवान की बताई हुई बातों को फॉलो करेगा। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। प्रकृति के 3 गुण है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए जब आत्मा यहाँ आती है शरीर में तो बंद हो जाती है, वो बंधन में फंस जाती है ना। तो माया जो 3 गुणों से एक्ट करती है, अभी सामने आपको स्क्रीन पे शेयर किए जाएंगे। देखिए वो जो ब्लैक ब्लैक बादल वाला पोर्शन है, मान लीजिए वो मटेरियल वर्ल्ड है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी। 3 लेडीज दिख रही है वहां पे आपको, और सबसे ऊपर टॉप पे भगवान है। वो दिव्य अवस्था होती है जहां मुझे और आपको पहुंचने का प्रयास करना है। ये जो 3 लेडीज है ये त्रिगुणी माया है। एक का नाम है, एक गुण का मतलब यहाँ है रस्सी, और वो नीचे कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। भाई साहब कौन है वो, पता है आपको? वो मैं हूं, वो आप है, हम सब है, कठपुतली की तरह नचाए जा रहे हैं हम। ठीक है, तो वो जो एक लेडी है वहां पे, उसका एक का नाम है सात्विक गुण, मोड ऑफ गुडनेस। दूसरे का नाम है राजसिक गुण, मोड ऑफ पैशन। और तीसरे का नाम है तामसिक गुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस, है ना। तो जब हम बद्ध जीव होते हैं, जब आत्मा जो शरीर धारण करती है, वो इन तीनों गुणों के प्रभाव में आती है। कोई क्या खाली इंडियंस आते हैं, ऑस्ट्रेलियंस आते हैं, अमेरिकन आते हैं, या सभी लोग हैं? सभी लोग इन गुणों के प्रभाव में आते हैं। और फिर ये तीनों गुणों का बीच में झगड़ा चलता रहता है, इसलिए हमारी पर्सनैलिटी भी चेंज होती रहती है ना। तो ये जो दिव्य अवस्था है, ये जहाँ भगवान है, भगवान निर्गुण है, वो गुणों से ऊपर है। मुझे और आपकी वास्तविक पोजीशन, हाईएस्ट एंड बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है मेरी और आपकी? जहां भगवान है ना, वहां हम पहुंच जाए। ठीक है, अब आज इस चैप्टर में सीखेंगे पहले ये 3 गुण होते क्या है और इन तीनों से ऊपर कैसे उठा जाता है, दिव्य अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए। ठीक है, देखिए सात्विक गुण क्या होता है? आपके दिल में ना अच्छा करने की इच्छाएं आती हैं, मन शांत रहता है, ज्ञान होता है आपके पास। लेकिन आप फंसते कहाँ हो सात्विक गुण में? कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूं, मैं कितना ज्ञानी हूं, मैं बेटर हूं बाकी लोगों से। तो सूक्ष्म रूप में सात्विक गुण बाकी गुणों से बेटर होता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में अहंकार आ सकता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं और मैं बाकी लोगों से बेटर इंसान हूं। ठीक है, राजसी गुण में क्या होता है? आप होते हो लालची। राजसी गुण में इच्छाएं, तृष्णा, ये मिल जाए, वो मिल जाए, कंपटीशन, मेरे से बेटर कोई नहीं हो सकता। राजा बनना चाहते हो आप, ज्यादा होना चाहिए आपके पास। एंजाइटी रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है, ग्रीडी होते हो, जेलसी करते हो, है ना। और तामसिक गुण में क्या होता है? सात्विक का उल्टा, आपको दूसरों को दुखी देख के, चोट पहुंचा के मजा आता है। आपकी सोच बहुत ही बेकार और तुच्छ किस्म की हो जाती है। आप आलसी होते हो, निंदा करना चाहते हो लोगों की, टाइम वेस्ट करना पसंद करते हो। आपकी जो आदतें होती है वो अपना भी नुकसान करती है और दूसरों का भी नुकसान करती है। तो क्या एक इंडिविजुअल में ये तीनों गुण होते हैं या एक इंडिविजुअल में बस एक होता है? ये तीनों गुण हम सब पे प्रतिशत में एक्ट कर रहे हैं। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जो हमने आदतें पाली, किस तरह के दोस्त बनाए, किस तरह से खाना खाया, उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है हम अभी पैदा हुए तो मेरे पे 50% सात्विक, 25% राजसिक और 25% तामसिक गुण एक्ट कर रहा है, और उसी से फिर हमारा एक पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। बट क्या हम इन गुणों को बदल सकते हैं? यस। आप अगर डिवोटीज के साथ रहोगे, सत्संग करोगे, अपनी संगत को चेक करोगे, सात्विक आहार लोगे, भगवान को भोग लगा के खाओगे, भगवान का नाम जपोगे, तो कौन सा गुण बढ़ता जाएगा आपका? सात्विक बढ़ता जाएगा। अगर आप टीवी शो उस तरह से देखोगे, बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है, हर समय पैसे की बातें करोगे, लोगों के साथ रहोगे, फालतू की मूवीज देखते रहोगे ज्यादा, कौन सा गुण बढ़ सकता है आपके अंदर? तो राजसिक गुण बढ़ सकता है। और तामसिक गुण कैसे बढ़ सकता है?
फालतू की मूवीज देखिए, फालतू की हॉरर शोज देखिए, क्राइम वाली चीजें देखते रहिए, किसी का रेप देखिए, किसी का मर्डर देखिए, ऐसे ऐसे दोस्त बना लीजिए जो फालतू की चीजें करते हैं, नशेड़ी होते हैं, और साथ में नशा लेना शुरू कर दीजिए। इस तरह की आदतों से आपका तामसिक गुण बढ़ जाता है। सात्विक गुण बढ़ाओगे तो मन शांत रहेगा, खुशी मिलेगी और समझदार इंसान बनोगे और भक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। और भगवान की बातें जो यहाँ बताई जा रही है ना, सात्विक गुण बढ़ता है तब गहराई से समझ आती है। ठीक है, सात्विक गुण से कोई दिव्य अवस्था पे जा सकता है अगर वो भक्ति में सीरियस हो जाए तो। सात्विक गुण यूनिवर्सिटी है, और दिव्य अवस्था जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से ऊपर की अवस्था है, जहां आनंद ही आनंद होता है, जहां भगवान है, वहां वो पीएचडी है। तो जैसे आप एलकेजी से तो पीएचडी पे नहीं जा सकते, ठीक है, तो सात्विक गुण बाकी गुणों से बेटर है। सात्विक गुण के कलयुग में लोग बड़े कम मिलते हैं जिनके अंदर सात्विक गुण प्रधान है, जिनको आप बड़ा गुड ह्यूमन बीइंग कहते हो ना, जैसे बहुत सारे महात्मा होते हैं या फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करने वाले, वो लोग वो होते हैं, इनका सात्विक गुण प्रधान हो गया होता है। ठीक है, और राजसिक गुण आपको क्या देगा? मिजरी देगा, दुख देगा, कष्ट देगा। और तामसिक गुण आपको क्या देगा? तामसिक गुण आपको पागल बनाएगा, मूर्ख बनाएगा, और बेसिकली आपका जीवन बर्बाद करेगा और आपके माध्यम से समाज को भी बर्बाद करेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करके अपनी एक्टिविटीज को डिवोशनल बनाना है ताकि हमारा तामसिक गुण घटे। फिर हमें अपने कर्मों में फलों की इच्छा का त्याग करके सेल्फिशनेस को छोड़ना चाहिए ताकि राजसिक गुण भी घटे, और फिर हम प्रिडोमिनेंटली सात्विक गुण में आ जाएंगे जब हम पूरी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे? भगवान का नाम जपेंगे, डिवोटीज के साथ एसोसिएट करेंगे, भगवान से जुड़ी चीजें जो है वो फोन में या टीवी में देखेंगे, है ना। तो उस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे सात्विक गुण बढ़ेगा, और भगवान की बातें जब आपको गहराई से समझ आना शुरू हो जाती है, फिर भगवत कृपा से बहुत विरले लोगों को दिव्य अवस्था मिलती है जो परमहंस की अवस्था होती है। तो भगवान कहते हैं जब आपको ये समझ आ जाएगा ये जो भी सब कुछ हो रहा है ना, ये 3 गुणों के प्रभाव से हो रहा है, आप इससे अलग हो, तो आप इसी जन्म में यही शरीर में रहते रहते जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी और इससे जुड़े हुए दुखों से अपने आप को डिटैच कर लेते हो और परमानंद को यहीं प्राप्त कर सकते हो आप अभी। राइट? कौन कर सकता है? जो शुद्ध भक्ति में, निरंतर भक्ति में खो जाए, जिसकी भक्ति में विघ्न ना हो, हर समय जो डेडिकेशन से डिवोशनली ही हर चीज ये, वो भगवान की कृपा से तीनों गुणों से परे कर दिया जाता है और वो ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करता है। हम ब्रह्म है आत्मा रूप में और भगवान पर ब्रह्म है, तो भगवान तो पूरे आनंद की खान है। जब हम ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करते हैं तो हम अल्टीमेट हैप्पीनेस को अपने अंदर ही प्राप्त करते हैं, और वो ऐसी हैप्पीनेस होती है जिसका बाहर की सर्कमस्टांसेस से कोई लेना देना नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता की जय। नितिन जी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। पुरुषोत्तम योग चैप्टर नंबर 15। एक्चुअली जो सात्विक गुण की यहाँ बात की गई ना, जब वो प्रधान होगा, वो जब बढ़ेगा ना, तभी ये दिव्य ज्ञान की बातें हमें अच्छे से समझ भी आना शुरू होंगी और अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। अब कृष्णा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रहे हैं कि कौन मेरे धाम तक पहुंच सकता है, और धाम का वर्णन भी इस चैप्टर में करते हैं। कहते हैं जो कुसंगति से मुक्त हो जाएगा, जो मोह से अपने आप को निकाल लेगा, जो झूठी प्रतिष्ठा जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं, नाम फेम गेम, इस गेम से कोई बाहर निकलेगा और ध्यान जरा भगवान की तरफ लगाएगा, जो सुख और दुख समझ जाएगा कि ये जीवन के पार्ट हैं, आते रहेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे फोकस करता रहेगा, भगवान कहते हैं वो एलिजिबल हो जाता है उस धाम तक पहुंचने के लिए जहां मैं रहता हूं, अपने असली घर तक पहुंचने के लिए। भगवान बड़ा सुंदर धाम का वर्णन करते हैं कि भैया वहां पर सूरज चंद्र की रोशनी की भी जरूरत नहीं है, भगवान का अपना तेज इतना है, सारी की सारी फैसिलिटीज जो आप इमेजिन कर सकते हो या बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, सारी की सारी फैसिलिटीज वहां पर है। सब बहुत सुंदर है, सब प्रेम से रहते हैं, सब बहुत ज्यादा ऑपुलेंट हैं, सब भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, कोई कला कलेश बिल्कुल भी नहीं, बिजली पानी सब मुफ्त मुफ्त मुफ्त। भगवान कह रहे हैं भाई सोचो, यहाँ हर चीज तुम टेंशन में, छोटे छोटे काम करते हो, हर चीज में तुम्हें परेशानी रहती है, डिजायर तो करो मेरे तरफ आने की, क्योंकि जो चेष्टा करेगा, जो इच्छा करेगा, वही तो फिर आगे बढ़ पाएगा। भगवान कहते हैं देखो ये बातें जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, उनको तो समझ आ जाएगी, लेकिन जिनके मन विकसित हैं उनको समझ में नहीं आने वाली। ये बात बिल्कुल सही भी है। मान लीजिए कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो जो डॉक्टर की पढ़ाई करता है
अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसने जो स्टडी की है उसको अगर हम कंपेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो रेडी लगाता हो, जिसने कोई एजुकेशन ना ली हो, तो हम ये अंतर आराम से जान जाएंगे कि नहीं यार, डॉक्टर ने पढ़ाई की है, इसको पता चल जाएंगी ये बातें, ऑपरेशन कैसे करना है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कौन सी दवाई देनी है, एक रेडी वाले को कैसे पता चलेगा। या सिमिलरली किसी दूसरे व्यक्ति ने किसी और चीज में एक्सपर्टीज की हो, उस पर प्रैक्टिस की हो, तो उसको पता चल जाएगा। वेयरएज दूसरे व्यक्ति, तीसरे को जिसने प्रैक्टिस नहीं की, उसको नहीं पता चलेगा। वैसे ही भगवान क्या कह रहे हैं भाई, जो डिवोशन के इस रास्ते पर, संतों के द्वारा बताए गए इस मार्ग पर मिलजुल के डिवोशन में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, उसको तो ये बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन अभी किसी का मन विकसित ही नहीं हुआ, किसी का मन यहीं पर है यार, मूवीज देख लो, किटी पार्टी कर लो, किसी तरह से खा लो पी लो, ऐशो आराम की बातों के बारे में ही सोच रहा है, उसको ये बातें समझ के भी समझ में नहीं आएंगी। भगवान कहते हैं देखो मैं आपके हृदय में विराजमान हूं, स्मृति विस्मृति ज्ञान सब मुझी से होता है। कई बार आपने अनुभव किया होगा, आपको याद है डिवोशन का ये लेक्चर हमने लिया, आपको याद है सत्संग में जाना है, बट सडनली कुछ हो जाएगा और आप भूल ही जाओगे, बाद में याद है अरे यार भूल ही गए, आज तो सत्संग था। नाम जाप करने के बारे में हमें पता है रेगुलरिटी से करना है, लेकिन कई बार ऐसा होता होगा कि अरे यार भूल ही गए, याद ही नहीं रहा करने का। ये विस्मृति कैसे होती है? कृष्णा कहते हैं ये विस्मृति भी मैं ही देता हूं, बिकॉज हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है संसार की तरफ बढ़ने की, तो भगवान फिर आध्यात्मिक बातों को भुला देते हैं। लेकिन साथ ही साथ स्मृति भी देते हैं, इन द सेंस अगर कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर रखे कि नहीं मेरे को सत्संग साधना सेवा की तरफ बढ़ना है, जो बातें भगवत गीता में बताई इनको फॉलो करना है, तो भगवान कहते हैं मैं उसको स्मृति भी दे दूंगा। दैट मीन्स उसके अंदर वो ललक जो है वो जागृत रहेगी और वो कभी सत्संग भी मिस नहीं करेगा, माला जाप के लिए भी उसको समय मिल जाएगा, वो अपनी जो डिवोशनल प्रैक्टिसेस कर रहा है उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर पाएगा। तो ये सारी चीजें भगवान कहते हैं मेरे माध्यम से आती हैं, ज्ञान भी मैं देता हूं। जैसे निखिल जी पीछे सत्संग में बता रहे थे, कई बार हमें डर लगता है हमें तो अभी ज्यादा चीजें पता ही नहीं है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। भगवान कहते हैं क्यों चिंता करते हो भाई, तुम्हारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली और जो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है मैं बताऊंगा ना, बस तुम मेरे साथ शरणागत तो हो जाओ, मेरे साथ जुड़ो तो सही, मेरी तरफ बढ़ो तो सही। तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओगे भाई, मैं 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूं, पर थोड़ी मेहनत तो करो। भगवान कहते हैं जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत हैं अच्युत हैं। जो इस ब्रह्मांड में हमें सब लोग दिख रहे हैं, हम सब लोग, हम कौन है? च्युत हैं, दैट मीन्स फॉलिबल, दैट मीन्स हमसे गलतियां होती हैं, गलतियों के पुतले हैं, हम रोज गलतियां करते हैं, ठीक है, और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। अच्युत कौन है? जो इस मटेरियल वर्ल्ड से निकलकर आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए हैं, जो दोबारा इस जन्म में नहीं आएंगे, जन्म मृत्यु के सर्कल में, वो कह रहे हैं अच्युत हैं। दैट मीन्स अब उन्होंने वो स्टेज हासिल कर ली जिसको दिव्य अवस्था बोला गया है, ठीक है। भगवान कह रहे हैं लेकिन इन अच्युतों में भी बेस्ट कौन है? वो अच्युतम भगवान श्री हरि खुद हैं, जो हम सब के हृदय में विराजमान है और गोलोक धाम में भी अपनी नित्य लीला में निरंतर लगे हुए हैं, रमन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैं आप सबका पालन कर रहा हूं, इसलिए डाउट से फ्री होकर मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि डाउट अगर होंगे, कल भी हमने सत्संग में ये डिस्कस किया था, जहां डाउट होंगे वहां बात बनने वाली नहीं है। इसलिए डाउट से फ्री होकर भगवान की पूर्ण भक्ति में रत होना ही यहां से मैसेज दिया जा रहा है। हरि बोल। चैप्टर 16 दिव्य और असुरी गुण, ये अब हमें हेल्प करेगा चैप्टर समझने में कि कौन से ऐसे गुण हैं जो हमें अपने अंदर पहचान के बढ़ाने हैं, कौन से ऐसे गुण हैं हमारे अंदर जो हमें घटाने हैं, है ना। ये हमारे अंदर के पांडवों और वो को रिप्रेजेंट करता है, अच्छाई और बुराई। तो कौन सी क्वालिटीज हैं डिवाइन हैं जो भगवान कहते हैं? देखिए, एक तो अपने प्योरिफिकेशन के बारे में सोचना, है ना, कि मैं शुद्ध हो सकूं, है ना। दूसरों के लिए हेल्पफुल नेचर होना, करुणा का भाव रखना, सहनशीलता होना, सत्य पे चलना, इसका त्याग कर देना, क्रोध का त्याग कर देना, छल कपट का त्याग कर देना, मान सम्मान की अभिलाषा का त्याग कर देना, ईर्ष्या की फीलिंग्स का त्याग कर देना। ये सारी क्वालिटी क्या है? रेगुलरली वैदिक साहित्य का नित्य निरंतर पठन पाठन करना, जैसे भगवत गीता का, ये सब क्या है? ये डिवाइन क्वालिटीज है, ये हमें बढ़ानी है अपने अंदर,
आपके अंदर और मेरे अंदर थोड़ी तो है, तभी तो हम भगवत गीता के अध्ययन तक पहुंच पाए, लेकिन उसको और बढ़ाना है। कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो हमें पहचान के अपने अंदर मारना है? हम अहंकारी होते हैं, अहंकार है हमारे अंदर, हम ईर्ष्या करते हैं, हम क्रोधी हैं, हमें हार्शनेस बहुत होती है हमारे अंदर, रूड होते हैं ना, हाश कड़वी तरह से बातें करते हैं, अज्ञान होते हैं। ये सारी क्वालिटीज को हमें त्यागना है। भगवान ने कहा देखो कलयुग के मैक्सिमम लोग कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, देखो डिमोनिक, जिनके अंदर असुरी गुण बढ़ जाते हैं, उसका स्वभाव कैसा है, बड़ा इजी आपके लिए समझना। न्यूज देखते हो आप रोज, जो हो रहा है वो आपको समझ आ जाएगा कलयुग क्या है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, इनको लगता है कि इम्परमानेंट को इकट्ठा करना, मतलब चीजें पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी डिजायर्स बढ़ती जाती हैं, ये एक चीज पाते हैं, वे 10 चीजें और पाना चाहते हैं और 50 चीजें और पाना चाहते हैं, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। और कुछ भी चीजें पाने के लिए अगर इनको गलत काम करना पड़ेगा, इलीगल काम करना पड़ेगा, तब भी ये करने में पीछे नहीं हटते। इनका बिहेवियर गलत होता है, ये साफ सुथरे नहीं रहते, इनके सोच विचारों में और बात करने के तरीके में भी क्या होता है, गंदगी होती है। अहंकारी होते हैं, दूसरों को दबोचना, शोषण करना, ये कलयुगी प्राणी का नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जब अहंकार बहुत बढ़ जाता है तो ये धर्म की, भगवान की और भगवान के भक्तों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब आप जितनी सो कॉल्ड हाई क्लास सोसाइटी में जाओगे ना, जहाँ ज्यादा पावर और मनी होती है, वहाँ क्या सुनने को मिलेगा आपको? अबे कुछ नहीं होता भगवान, ड्रामे वरामे, कुछ जिंदगी में तुम अचीव नहीं कर पाए ना, तो तुमने एक शोषा पाल लिया, भगवान भगवान, राइट? तो ऐसे जो बोल रहा है उसका मतलब क्या है, उसका राक्षसी गुण बहुत ही डिफरेंट लेवल पे चला गया है ना। इसलिए आपको गरीब लोगों में नास्तिक और भगवान के बारे में कुछ बोलने वाले उल्टा पटांग कम लोग मिलेंगे। जिनको आप अमीर लोग कहते हो वो एक्चुअली मैक्सिमम केसेस में अमीर नहीं होते हैं, वो आध्यात्मिक दृष्टि से गरीब होते हैं। जिनको आप गरीब लोग कहते हो वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अमीर हो सकते हैं भाई, समझिए इस बात को। भगवान ने कहा तुम्हारे 3 सबसे बड़े शत्रु हैं बेटा, काम, क्रोध और लोभ। जो सच में समझदार इंसान है इसको त्याग देना चाहिए। जब त्याग की बात होती है तो ये नहीं होता कि आपको घर त्याग देना है, त्याग की बात होती है कि आपको काम, आपकी एक्सेसिव अटैचमेंट है संसार से, उसको त्यागिए, क्रोध को, लोभ को। क्योंकि अगर हम इसमें ही फंसे रहे ना तो फिर कभी नहीं टाइम मिलेगा आपको डिवोशनल प्रैक्टिसेस करने का। देखिए मैं और अभी नितिन भैया हम सब सत्संग कंडक्ट कर रहे हैं, 12 साल से हम भागवत गीता पढ़ा रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम लालची होते तो हमें लगता भैया क्या मिल रहा है मुझे। आप अगर लालची हो तो फिर तो कोई उसका अंत ही नहीं है ना। आप 10 लाख कमा रहे हो, आपने 50 लाख सेव कर लिया, फिर 1 करोड़ सेव कर लिया, तो आप टाइम कब बनाओगे डिवोशनल प्रैक्टिस करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए? आप हो कौन, आप क्या करने आए हो, ये वही लोग समय बना सकते हैं जिनका लस्ट। अगर आप कामी हो, इच्छाएं नहीं खत्म हो रही तो भागते रहोगे, क्रोधी हो तो भी मन इतना शांत होगा कि आप इस तरफ ध्यान नहीं दे सकते, ठीक है, लालची हो तब भी नहीं हो सकता कुछ आपका। तो आपको इसको साथ साथ में त्यागने का या मिनिमाइज करने का प्रयास करना है। जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बढ़ाओ, साथ साथ में अपनी नीड बेस्ड लिविंग की तरफ चलिए। नहीं तो शास्त्र कहते हैं ये नरक जाने का शाही रास्ता है। एक तो आपका आज का जीवन नरक बन जाता है अगर आपका काम, क्रोध, लोभ बढ़ेगा, साथ साथ में जो शरीर छोड़ने के बाद फिर दंड मिलने के लिए नरक में भी भेजा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं जो समझदार इंसान है उसको शास्त्र के हिसाब से जीवन जीना चाहिए, उसको परफेक्शन भी मिलेगी, हैप्पीनेस भी मिलेगा और परम गंतव्य भी मिलेगा। तो किसी को हैप्पीनेस चाहिए तब भी भगवत गीता के अनुसार जीवन जिए, किसी को परफेक्शन चाहिए तब भी भगवत गीता के हिसाब जिससे जीना है, और किसी का इंटरेस्ट है कि मुझे गोलक धाम को प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु से मुक्ति चाहिए, तब भी उसको भगवान की इन बातों के हिसाब से जीवन जीना चाहिए। ये समझना चाहिए ड्यूटी क्या है, ड्यूटी क्या नहीं है, और कौन सी ड्यूटीज को किस तरह से करना चाहिए। जब स्क्रिप्चर्स के हिसाब से हम चलेंगे तब भगवान कह रहे हैं तब बेटा आपका क्रमशः ट्रू सेंस में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अदरवाइज जो संसारिक सक्सेस के चक्कर में तुम भाग रहे हो वो एक्चुअली सफलता नहीं है, क्योंकि अगर तुमने आत्मा का पतन कर लिया और तुमने बैंक अकाउंट में पैसे बहुत इकट्ठे कर लिए तो यू आर अल्टीमेटली अ लूजर। भगवान की बताई गई बातों के हिसाब से चलिए, तब आपका ट्रू सेंस में होलिस्टिकली ग्रो करेंगे आप। श्रीमद् भागवत गीता की जय। चैप्टर 17। सो डोंट बी अ लूजर, यही बात हमें यहाँ से समझ आ रही है। ये जो चैप्टर 17 है श्रद्धा के विभाग, इससे मेरे पर्सनली बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए थे, बिकॉज इससे ना भगवान बड़ा क्लियरली बता देते हैं क्यों हम देखते हैं अलग अलग तरीके से फेथ को फॉलो कर रहे हैं सब लोग। आसपास आप लोगों ने भी देखा होगा, खासकर हम देखते हैं कुछ लोग जादू टोना, भूत प्रेत, इन सब चीजों के पीछे पड़े हैं। कई टेम्पल्स में हम जाते हैं, वहां मदिरा या मांस, इस सब का प्रसाद या भोग लगाया जाता है, ऐसा प्रसाद दिए जाते हैं। और कई जगह हम जाते हैं जहाँ प्याज, लहसुन, इस तरह की चीजें भी वर्जित हैं।
ऐसा क्यों? सब अलग अलग, कोई देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, ऐसा क्यों? मैं सोचता था ऐसा डिफरेंस क्यों है, कुछ एक क्यों नहीं है? इस चैप्टर के माध्यम से समझा कि भाई श्रद्धा भी 3 गुणों के आधार पर होगी, जैसे अब निखिल जी ने हमें बताया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अगर तामसिक गुण किसी का हावी है, प्रधान है, तो फिर समझ लीजिए वो इस तरह से भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, इन सब चीजों के पीछे जाएगा, इस तरह के इलाज करवाएगा ठीक करवाने के लिए अपने आप को, यार कोई झाड़ फूक कर दे मेरी और मेरे जीवन के कष्ट जो है खत्म हो जाए। या फिर अगर उसकी कोई प्रेरणा होगी भी किसी तरफ आगे बढ़ने की ना, तो उसकी कोशिश ये होगी मैं दूसरों को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकूं, काला जादू, ये सब चीजें आप देखते हैं। दैट मीन्स तामसिक गुण अगर किसी का प्रधान है तो ऐसा होगा। राजसिक गुण किसी का अगर प्रधान है तो उनको ना पावर, मनी, ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और उनके लिए जो वर्ल्डली सेंस में बहुत ज्यादा फ्लरिश कर गए हैं लोग, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स स्टार है और एक व्यक्ति को क्रिकेट बहुत पसंद है, तो हम देखते हैं कि हम क्रिकेट में स्पोर्ट्स स्टार को ही भगवान बोलना शुरू कर देते हैं, उनके पोस्टर लगाएंगे, उनकी भक्ति करना शुरू कर देंगे, उनकी तरह हेयर स्टाइल, उनकी तरह कपड़े ऐसा पहन। या किसी एक्टर के लिए हम सब देखते हैं, हम सब ने भी किया है, मैंने खुद भी किया है ये सब, लेकिन बाद में समझ आया अरे भाई ये रजोगुण की वजह से हो रहा था। सतोगुण हावी होगा तो क्या होगा, हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे, शुद्धि की तरफ जाएंगे। तो इन गुणों की वजह से ये श्रद्धा भी अलग अलग तरह से हो रही है। और खाली ये 3 गुण से और बहुत सारी चीजें जो है हमारी, चाहे वो फूड है, फूड भी देखें अगर हम, तो किसी को बहुत चटपटा तीखा खाना पसंद है, फ्राइड खाना पसंद है, दैट मीन्स राजसिक गुण प्रधान है। किसी को मीट, नॉन वेज, इस तरह की चीजें, या फिर पैक्ड फूड, ये सब खाना बहुत पसंद है, दैट मीन्स तामसिक गुण प्रधान है। जो बहुत ज्यादा अब रेस्टोरेंट कल्चर आ गया है जहां पे हमें पुराना खाना फटाफट फ्राई करके सर्व किया जा रहा है, दैट मीन्स वो खाना पसंद आ रहा है, दैट मीन्स तामसिक गुण प्रधान है। और फिर अगर हमें शुद्ध सात्विक खाना, दैट मीन्स दाल, सब्जी, दूध से बनी चीजें, ये सब चीजें, पौष्टिक चीजें खाना पसंद है, दैट मीन्स सात्विक गुण प्रधान है। अगर हम अपनी फूड हैबिट्स को, डाइटिशरी हैबिट्स को चेक करें तो हम अपने गुणों को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने समझा सात्विक गुण को बढ़ाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो चेक कीजिए हम कैसा फूड खा रहे हैं। देखिए सात्विक खाना तृप्ति देगा, बल देगा, स्वास्थ्य देगा। राजसिक खाना दुख देगा, बीमारी देगा। और तामसिक खाना पतन की तरफ लेकर जाएगा, पागलपन की तरफ लेके जाएगा। और आज के समय में तामसिक और राजसिक खाने की प्रधानता हमें साफ दिख रही है। देखिए भगवान कहते हैं दान और यज्ञ ये भी इन 3 गुणों के हिसाब से होता है। अगर कोई व्यक्ति सात्विक गुण प्रधान है ना, तो वो बिना एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट से दान देगा या फिर कोई कर्म करेगा। वेरएज अगर कोई राजसिक गुण प्रधान है तो उसको होगा मेरा क्या फायदा है भाई, मेरा नाम होगा, मैंने यहाँ पर आज कोई डोनेशन दिया तो मेरा नाम होना चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं मेरा कुछ, सब लोग मेरी जय जयकार तो करें, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट्स होगा राजसिक में। और तामसिक ना जगह देखेगा ना स्थान देखेगा, उल्टे काम करने के लिए दान भी देगा तो उल्टे काम करने के लिए। सात्विक हमेशा स्क्रिप्चर्स को फॉलो करके काम करने की कोशिश करेगा, वेरएस जो तामसिक है वो स्क्रिप्चर्स के बिल्कुल उल्टा काम करेगा। और राजसिक उसको तो अपना सिर्फ सेल्फ गेन की पड़ी होती है, अपने सेंशुअल प्लेजर्स की पड़ी होती है, मेरा किसी तरह से मटेरियल गेन हो जाए उसको कोई लेना देना नहीं। आज की शादियां इसका बेस्ट उदाहरण है। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो लगन, जिसमें हम सेक्रेट फायर के पास बैठ के भगवान के बारे में, भगवान को आमंत्रित करते हैं और भगवान के बारे में सुनते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं भगवान से, वो पूरी कथा वहां पे पढ़ी जाती है, मंत्रोच्चारण होता है। आप दिल पे हाथ रख के बताइए कितने लोग उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए सीरियस होते हैं। हमें तो पहनने की पड़ी है, खाने की पड़ी है, पिलाने की पड़ी है, कितने अच्छा सेटअप होगा, फोटोशूट कैसा होगा उसकी पड़ी है। दैट मीन्स श्रद्धा कहाँ चली गई है, मटीरियलिज्म में। और जहां होनी चाहिए थी भगवान वहां साक्षात विराजमान है, उनकी तरफ इग्नोरेंस, ये खतरे के साइन है। भगवान कह रहे हैं भाई देखिए तपस्या भी आप मन से, वाणी से और साथ ही साथ शरीर से कर सकते हो। शरीर से तपस्या कैसे हो सकती है, हम सबको शरीर से तपस्या करने की जरूरत है। माता पिता की पूजा कीजिए,
भगवान की पूजा कीजिए, गुरु की पूजा कीजिए। पूजा करने का मतलब भाई उनको आदर सत्कार करो, जो वो बता रहे हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करो। मन से कैसे तपस्या कर सकते हैं? बस सरल जीवन जीने की कोशिश करें, अहिंसा का भाव रखें, संतोष जो मिल गया है उसमें संतोष रखें, तो मन से तपस्या हो गई। वाणी से तपस्या कर सकते हैं भाई, दूसरों को तीखी कड़वी बातें ना बोलें, साफ सुंदर स्वच्छ बातें बोलें, ऐसी बोलें जिससे दूसरे को कड़वाहट ना पहुंचे, और लगातार वैदिक स्क्रिप्चर्स का उच्चारण करें जिससे वाणी की तपस्या हो सकती है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं भाई, श्रद्धा के बिना किया गया कोई भी कार्य जो है ना वो असत कहलाता है। ना उसका इस वर्ल्ड में कोई फायदा हमें होने वाला है इस जीवन में, और ना ही हम उसको आगे लेके जाएंगे। कई बार हमें लगता है ना, कर तो रहे हैं, हमने दान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, श्रद्धा नहीं होगी ना बीच में, तो वो सारा का सारा खोखला है, असत है। इसलिए श्रद्धा को समझें और भगवान में श्रद्धा बनाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। चैप्टर 18, संन्यास की सिद्धि। कंग्रेचुलेशंस, हम सब जिंदा हैं और जिंदा सुनते सो रहे, कोई भी डेथ बेड पे नहीं पड़ा हुआ। नहीं तो मैक्सिमम लोग यही कहते रहते हैं डेथ बेड पे सुना दो। तो वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम डेथ बेड पे नहीं है और हम सब इकट्ठे, है ना, हेल्दी लेवल पे चैप्टर 18 का अब श्रवण करने जा रहे हैं। हरी हरि बोल। संन्यास की सिद्धि। संन्यास शब्द का मतलब क्या है? आपने भौतिक इच्छाओं के आधारित कर्म करना बंद कर दिए हैं, यानी मटेरियल डिजायर का त्याग किया है आपने। और त्याग का मतलब क्या होता है कि आपने कर्म किए हैं और फल की इच्छा का त्याग कर दिया। दैट इज व्हाट इज संन्यास है, त्याग, है ना। और भगवान ने क्या बताया इस अध्याय में हमें कि देखो, कभी भी ये मत सोचो कि तुम बड़े महात्मा बन गए हो तो तुम्हें दान देना, दक्षिणा देना या डिवोशनल एक्टिविटीज करना ही छोड़ दोगे। जितने भी आप प्योर हो जाओ इस रास्ते पे 100% कुछ नहीं होता। 100 से 200%, 300%, जहां भी हैं हम, कभी भी दान देना, यज्ञ करना, डिवोशनल एक्टिविटीज करने का हमें त्याग नहीं करना है। ऑलवेज रिमेंबर, डिस्ट्रक्टिव का त्याग करना है, डिवोशनल का कभी त्याग नहीं करना है। बट करना कैसे है? हमेशा भक्ति भाव से, निमित्त मात्र समझ के। दान दिया तो ये सोच के कि प्रभु मैं नहीं हूं करता, आप करवा रहे हो, थैंक यू भगवान, आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, मैं किसी और की मदद कर पाया आपकी कृपा से। ये वाला भाव मेंटेन करके बहुत जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम अहंकार के रोग में फंस जाएंगे। तो जो भी कर्म होते हैं वो 5 कारणों से होते हैं। एक शरीर, एक इंद्रियां, एक आत्मा, एक चेष्टा, इंटेंशंस आपकी, और 5वां परमात्मा। जो अहंकारी और मूर्ख इंसान है उसको लगता है कि मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, राइट। वो बहुत सारे इनविजिबल फैक्टर्स को समझ नहीं पाता। जो समझदार है वो समझता है कि खाली मेरे वजह से नहीं हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे लाइफ में मान लीजिए कुछ नेगेटिव हो जाए तो क्या आपको 5 मिनट सोचना चाहिए कि आपने कुछ गलती तो नहीं की? सोचना चाहिए। 5 मिनट सोचो, 10 मिनट सोचो कि मुझसे क्या गलती हुई, मैं इसको कैसे बेटर कर सकता था। दैट्स इट। लर्निंग लो और अगली बार इंप्रूव कर लो। अगर 10 मिनट की जगह आपने 2 घंटे या 2 दिन सोचना शुरू कर दे तो डिप्रेशन को इनवाइट करोगे। और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो गया और आप फिर कर्ता भाव में आ गए, यार मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, है ना, तो फिर अहंकार में जाओगे। उससे अच्छा है ये सोचो कि जो भी हुआ, है ना, मैं डिजर्व भी नहीं करता, ये तो भगवान की कृपा है, ये हो पाया। तो पॉजिटिव हो जाए तो भगवान की कृपा से हुआ है, नेगेटिव हुआ है तो थोड़ा सोचो 10 मिनट और कुछ बेटर कर सकते थे। भगवान से क्षमा मांगो, प्रभु अगर मुझसे कुछ गलती है तो मुझे क्षमा करना, है ना, और मेरी हेल्प करो समझने में कि मैं कैसे इसको बेटर कर सकता हूँ। बस दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं सोचना है। आप अमेरिका में रहते हो, आपके पिताजी की डेथ हो गई, या इंडिया में आप डिप्रेशन में चले जाते हो, काश मैं इंडिया में होता, शायद मैं उनको पास डॉक्टर के पास ले जाता, मैं राइट टाइम पे एम्बुलेंस ले आता तो वो बच जाते। इतने लोग डिप्रेशन में, पता है आपको, ये सोच सोच के हम ऐसा कर देते तो वैसे बच जाता, वो वैसे कर। भैया आपको क्या लगता है कि आपकी वजह से और जन्म और मृत्यु होता है ना? ये बातें हमारी बस के बहुत ऊपर की बातें हैं। तो अपने आप को कर्ता मत मान के चलो। अपनी गलती हुई कुछ, उसको रिफ्लेक्ट करो, इंप्रूव करो, आगे बढ़ो, ठीक है। कुछ पॉजिटिव हुआ, थैंक यू भगवान, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, आपकी वजह से हुआ। इस तरह से चलेंगे तो हम पीसफुल रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तीनों गुणों के प्रकार अनुसार भगवान ने कर्म को, कर्ता को, ज्ञान को, बुद्धि को और हैप्पीनेस को बांटा, है ना। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्म कैसे होते हैं? सात्विक कर्म होते हैं रेगुलेटेड, बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं, दूसरों की भलाई वाले होते हैं। राजसिक कर्म कैसे होते हैं?
बहुत मेहनत इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत पसीना बहाता है इंसान। तामसिक कर्म जिसमें निंदा चुगली हो और दूसरों का नुकसान पहुंचाया जाए। कर्ता सात्विक कर्ता होगा, जोश से कार्य करेगा और उसके मूड स्विंग्स नहीं होते, वो स्टेबल रहता है, सक्सेस मिल गई या फेलियर मिल गया। राजसिक कर्ता कैसा होता है, बड़ा मूडी होता है, वो अपने मन के मुताबिक कुछ हो गया तो बहुत खुश हो गए, मन के मुताबिक नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा दुखी हो गया, और वो बड़ा ग्रीडी और कंपैरिजन का नेचर बहुत होता है उसके अंदर। और तामसिक कर्ता क्या करता है, वो लटकाऊ होता है, वो हर एक चीज को नेगेटिव, आप कहते हो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग, तो वो तामसिक कर्ता होते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, हर एक चीज को उल्टी तरह से देखना, उल्टे काम करके मजा लेना। तो ऐसे ही जो बुद्धि होती है वो भी 3 प्रकार की। सात्विक बुद्धि में सही और गलत की पहचान आ जाएगी आपको, किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। राजसिक में पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है, और तामसिक में तो आप पुट्ठी बुद्धि हो जाएगी आपकी, जो नहीं करना चाहिए वो आप करोगे और जो करना चाहिए वो नहीं करोगे, है ना। तो ये सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला हमारे समाज को ये तामसिक गुण है और फिर राजसिक गुण है। तो अगर हम चाहते हैं पीसफुल एंड हार्मोनियस सोसाइटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा एज अ होल सोसाइटी, सात्विक गुण बढ़ाना पड़ेगा, टीचर्स को, स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स को, बच्चों का, और पेरेंट्स को पहले तो अपना। सात्विक गुण बढ़ेगा तब हमारी सोसाइटी में पीस और हार्मनी आएगी, अदरवाइज इसकी कोई संभावना नहीं है, चाहे जितनी मर्जी यूनाइटेड नेशंस बना डालो, जितनी मर्जी ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी कर डालो, सात्विक गुण नहीं बढ़ेगा तो क्या नहीं आ सकती, पीस और हैप्पीनेस एज अ सोसाइटी हमारे बीच में आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम एक दूसरे को थ्रेट देखेंगे, कंपटीशन करेंगे, जेलसी आएगी, इस तरह से चलता है ये समाज। सात्विक गुण बढ़ेगा तभी हम दिव्य स्तर को भी प्राप्त कर सकते हैं। हैप्पीनेस के भी 3 प्रकार हैं। सात्विक हैप्पीनेस पहले बड़ा मुश्किल काम लगता है, विष के समान, बाद में अमृत बनता है और भगवान के रास्ते में आपको आगे लेके जाता है ना। ये डिवोशन का रास्ता बड़ा मुश्किल है इनिशियली, बाद में बड़ा आनंद देता है। लेकिन राजसिक ऑन द अदर हैंड पहले बड़ा मजा आता है, बाद में विष बन जाता है ना। गाड़ी ले लिया आपने, बजट के बाहर चले गए, बाद में सरदर्द हो गई बिकॉज लोन एक्स्ट्रा ले लिया था, किस्तें नहीं चुका पा रहे हो तो दुख हुआ। तो राजसिक में पहले बड़ा मजा आता है लेकिन बाद में दुख बन जाता है। तामसिक में आप भ्रमित हो गए होते हो, अज्ञान में होते हो, मूर्ख हो जाते हो, पहले भी दुख ले रहे होते हो, बाद में भी दुख ले रहे होते हो, बट भ्रम की वजह से आपको लग रहा होता है कि सुख मिल रहा है। जैसे सिगरेट पीना, आप पहले भी दुखी हो, आप फेफड़े भी फूक रहे हो, अपने पैसे भी बर्बाद कर रहे हो, और बस आप एडिक्ट हो चुके हो, इसलिए आप छोड़ नहीं पा रहे हो, है ना। नशे लेना, दूसरों की निंदा करना, ये सारी तामसिक हैप्पीनेस होती है ना। काला जादू करवा के किसी के घर को बर्बाद करना और उससे खुश हो जाना, ये तामसिक है, सबसे निचले स्तर की। तो हमें कहाँ पहुंचना है, सबको सात्विक हैप्पीनेस तक, और फिर प्रभु की भक्ति में लीन होके सात्विक हैप्पीनेस से ऊपर उठ के हमें दिव्य आनंद को प्राप्त करना है। फिर भगवान ने कहा मेरे साथ जुड़े रह के बेटा, सारी ड्यूटीज करते हुए तुम मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हो, ये याद रखो, तुम कर सकते हो अपने स्वभाव के अकॉर्डिंगली। चाहे कर्म करो, चाहे उसमें गलतियां भी हो जाए, जैसे आग जलाओगे तो अग्नि से धुआं निकलता है, वैसे हर एक कर्म में गलती हो जाती है, गलतियों से मत घबराओ। हर एक इंसान का एक एटीट्यूड है, उसको उसके हिसाब से ईश्वर की सेवा समझ के सारे कार्य ड्यूटीज करनी चाहिए, गलतियों से घबराना नहीं है हम सबको। भगवान ने कहा मेरी भक्ति के माध्यम से ही तुम मुझे जान सकते हो, समझ सकते हो और मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हो। हर एक कर्म मुझ पे डिपेंड होके करने की कोशिश करो, है ना। उसका सरल तरीका क्या है, सारे काम करो, भगवान का नाम जपते रहो, करते रहिए अपने काम, लेते रहिए प्रभु का नाम, है ना। सिंपल, भगवान का नाम लेते लेते हमें अपनी ड्यूटीज करनी, भगवान पे डिपेंड होना है हमें। भगवान ने कहा देखो बेटा, या तो तुम मेरी बात मान के जीवन जियोगे तो जो भी तुम्हारी जीवन में मुश्किलें आएंगी, मेरी कृपा से उसमें से सरलता से लांग जाओगे। अर्जुन को मुश्किल आई, वो डिप्रेशन में गया, कुरुक्षेत्र के मैदान में कंफ्यूज हो गया। देखिए भगवान की भगवद गीता सुन रहा है, मुश्किल नहीं हटी है बाहर से, बट भगवान की कृपा से इसमें से ही सक्सेसफुल होकर निकला वो। बाद में मुश्किलें आएंगी लेकिन मेरी कृपा से उसमें से लांग जाओगे। आप कहते रहते मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई इसलिए मैंने सत्संग नहीं लगाया, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई मैंने माला नहीं की। भैया वहां पे फ्लाइट में क्या बोलती है एयर होस्टेस, मुश्किल आ रही है तो सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क खुद लगा लेना या किसी और को लगाने के लिए पहुंच जाना। नितिन जी क्या बोलते हैं एयर होस्टेस वहां पे फ्लाइट में, क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद लगाना। तो प्रॉब्लम आ रही है मेरे और आपके जीवन में, तो हमें क्या करना, डिवोशन को बढ़ा देना चाहिए या घटा देना चाहिए? डिवोशन को बढ़ाइए, घटाइए मत। भगवान ने क्या कहा, बेटा मेरे साथ जुड़े रहोगे,
जितनी भी मुश्किल आएंगी मेरी कृपा से लांग जाओगे। मेरी बात नहीं मानोगे, अहंकार का जीवन जियोगे बेटा, फिर तुम विनिष्ट हो जाओगे। चॉइस तुमने लेनी है, मैंने सारा ज्ञान तुम्हें दे दिया, अब इस पे मनन करो, चिंतन करो, लेकिन चॉइस वही लो जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया आपको, फ्री विल दी है आपको और मुझे, लेकिन क्योंकि हम रोबोट नहीं है, हम भगवान आत्मा के अंश हैं, हमारे पास एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। मैं और आप दोबारा दोबारा जन्म मृत्यु में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप इस समय पे बैठ के स्कॉच पियोगे या न्यूज देखोगे या सत्संग लगाओगे, चॉइस दी हुई है भगवान ने आपको। कोई सुबह उठ के बड़े भगवान का नाम लेता है और कोई सोना चाहता है, ये चॉइस है आपके पास। हर एक चॉइस का फिर परिणाम मिलता है ना। तो भगवान क्या चाहते हैं कि हम कौन सी चॉइस दें? हम भगवान ये चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़ने की चॉइस दें, क्योंकि वही हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन छूट दी है भगवान ने। अब सत्संग लगाने के बाद भी आप अपनी दुनियादारी के जीवन में खोना चाहो तो भगवान कुछ नहीं कहेंगे, बट फिर तैयार हो जाइए कि जो आप कर्म करते हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपने लेने। दुख आएगा तो फिर भगवान को ब्लेम करने में जाइएगा। चॉइसेस ये हमें लेनी है, बट भगवान ने फिर भी, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को एक बार बोलते हो यार जो तूने करना है कर ले यार, मैंने तेरे को बहुत कुछ समझाया, फिर भी बहुत प्यार करते हो, तो कुछ देर बाद उसके बाद फिर जाते हो, तो भगवान वैसे ही फिर से हमारे पास आते हैं, कहते हैं देख, लेकिन सब धर्मों का भेद भुला के बस मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। तो ये कंक्लूजन देते हैं भगवान, बेटा ये सारे धर्म जो तुमने बना रखे हैं, ये मेरा दोस्त है उसको शॉपिंग करवाने जाना है इसलिए सत्संग मिस कर दिया, मेरा पोता हो गया इसलिए मैं भक्ति नहीं कर पाता, ये स्वधर्म जो आप बना लेते हो, ये धर्म रिलीजन नहीं है जिसको आप हिंदू मुस्लिम समझते हो। धर्म मतलब जो कर्ण ने दुर्योधन की दोस्ती को भगवान की शरणागति से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लिया, भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा को भगवान की शरणागति से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लिया, द्रोणाचार्य ने पुत्र मोह को भगवान की शरणागति से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। जिस भी चीज को आपने भगवान की डिवोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया है, उस चीज का, उस इमोशन का त्याग कीजिए और भगवान की शरण में जाइए। भगवान की गारंटी है आपके लाखों करोड़ों पापों को भी डिलीट किया जा सकता है ना। भगवान ने कहा बेटा मैंने तुम्हें बातें तो बहुत सारी बता दी, बट मुझे एक प्रॉमिस करो, उन लोगों को मत बताना बेटा जो अहंकारी हैं और झगड़ालू हैं और मुझ पे विश्वास नहीं करते। जैसे आप अपने बड़े अच्छे दोस्त को अपनी कॉन्फिडेंशियल बात बताते हो, फिर आप में क्या कहते हो, यार उसको मत बताना प्लीज, है ना। लेकिन अर्जुन, और हमें बोल रहे हैं भगवान, देखो मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी भक्ति का ज्ञान उन लोगों को बांटो जो मेरे भक्त हैं। तो तुम्हें मैं शुद्ध भक्ति की गारंटी देता हूँ और मैं तुम्हें ये पक्का करता हूँ कि तुम्हें मैं सिटीजनशिप दूंगा गोलोक धाम की। ये श्लोक पढ़ते ही, मैं तो लालची इंसान हूँ, मुझे तो शॉर्टकट चाहिए होता है लाइफ में आगे बढ़ने का। अच्छा, शुद्ध भक्ति पानी है तो जो ज्ञान मिल गया उसको बांटो। किन में बांटो? जो भगवान के भक्त हैं। देखिए भक्त शब्द मतलब ऑलरेडी आप सब जो यहाँ लोग हो, क्या आप सब भगवान को मानते हो? ऑलरेडी मान रहे हो, घरों में पूजा पाठ हो रही है, कईयों के घर में भोग भी लगते, कॉन्सेप्ट क्लियर तो नहीं है, पर सब लोग भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा पोता टूटा फूटा चल रहे हैं। तो अगर भगवान के भक्त, जो 10वीं क्लास का भक्त है वो 5वीं क्लास वाले भक्त को, जो उसको समझ आ गया वो शेयर करेगा, शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव, लव इज डिवोशन। तो 10वीं क्लास वाला भक्त 11वीं में चला जाएगा और जो 5वीं क्लास वाला भक्त है वो 6ठी क्लास में पहुंच जाएगा। इसलिए गोलोक एक्सप्रेस हम क्या कहते हैं, सीखो और सिखाओ, टीचर ट्रेनिंग मॉडल है। अभी तक हम तकरीबन 400 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं भगवत गीता के ज्ञान को आगे बांटने के लिए। आप सब भी जो यहाँ से सीखते हो उसको शेयर कीजिए, है ना। कभी भी सीडी मॉडल समझ आ गया, शेयर कर दो, वीडियो शेयर कर दो, पॉडकास्ट शेयर कर दो, सबके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु इसको भी अपनी शरण में ले लो। आपको भी शुद्ध भक्ति मिलेगी, उसका भी कल्याण हो जाएगा, उसकी भी ब्लेसिंग्स मिलेगी और भगवान का धाम भी मिलेगा। तो जिंदगी में आज भी फायदा, दुआएं भी जीतोगे, ब्लेसिंग्स भी लोगे और भगवत धाम भी जाओगे। इसलिए समझ आ रहा है आपको हम क्यों मेहनत करते हैं ज्ञान बांटने के लिए, क्योंकि जितना ज्ञान और भक्ति को बांटोगे उतना मल्टीप्लाई होके आपको मिल ही जाना है, आपका नुकसान नहीं होता। सच में जो इंसान सेवा करता है ना, वो सबसे ज्यादा फायदा तो उसका होता है, क्योंकि जो भी वो बांटेगा उसको मल्टीप्लाई करके तो भगवान ने दे ही देना है। फिर भगवान ने कहा ये मेरा प्रॉमिस है, जो भगवत गीता का अध्ययन करता है वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है,
अध्ययन करने में और पाठ करने में अंतर होता है। पाठ करना मतलब रीडिंग करना, जो मैक्सिमम लोग इंडिया में करते हैं पाठ। गोलोक एक्सप्रेस में अध्ययन हो रहा है, हम आपको कॉन्सेप्ट को स्टडी करवा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो अध्ययन करता है ना वो मेरी पूजा बुद्धि से करेगा। पूजा करने में और बुद्धि से पूजा करने में अंतर क्या है? जैसे एक ने भोग लगाया, उसको पता नहीं है, उसके बेटे ने पापा से पूछा, पापा ये क्यों लगाते हैं? बेटा ये तो मेरे पापा ने भी नहीं बताया। राइट, उसको आंसर नहीं मिलेगा उस चीज का। बुद्धि से पूजा मतलब वो बड़े आराम से समझाएगा, बेटा ये इसका ये रीजन है, भगवान को थैंक यू करना चाहिए। भगवान ने चैप्टर 3 के भगवद गीता में बताया है, हर एक चीज खाने से पहले, भोगने से पहले प्रभु को भोग लगता है, उनकी ब्लेसिंग के रूप में, हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं ताकि हम पापों से मुक्त हो सके। तो पूजा बुद्धि से कर रहा है वो, उसको पता है हरि नाम क्यों करते हैं, व्रत का पालन क्यों किया जाता है। तो भगवत गीता के अध्ययन से क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो। अदरवाइज वो आप उनको धक्का तो देते हो, ये करो वो करो, समझाते नहीं हो क्यों करो। ये वाली जनरेशन लॉजिक ढूंढती है, रीजनिंग ढूंढती है, बाद में वो हॉस्टल में जाते हैं पढ़ने के लिए, माँ बाप को कुछ वहम था यार ये ऐसे ही है, ये सब छोड़ देते हैं वो ये सब करना, क्योंकि उनको रीजन नहीं दिया गया था। तो भागवत गीता का अध्ययन आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। फिर भगवान ने, अर्जुन ने भगवान को कहा, ये परफेक्शन की स्टेज आ गई अर्जुन की, अब भगवान मेरे को सारे डाउट्स खत्म, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और मेरी याददाश्त वापस आ गई है। मैं समझ पाया हूं कि मैं तो आत्मा हूं और मेरा तो एक ही परमानेंट रिलेशनशिप है, वो है आपके साथ। और मैं आपको ये वादा करता हूँ, कर सया वचनम तवा, प्रभु जो आप कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। हम सब कहाँ हैं अभी? भगवान ये मेरी लिस्ट है, क्या आप करने के लिए तैयार हो? और अगर आप इस मंदिर में नहीं मानोगे तो मैं इस पूजा करना बंद कर दूंगा आपकी और मैं दूसरे मंदिर में चला जाऊंगा। हम यहाँ हैं अभी। अच्छा, प्राइमरी स्कूल और डिवोशन कहाँ स्टार्ट हुई? चैप्टर 2 का 7वां श्लोक। प्रभु मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मैं भ्रमित हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे गुरु बन जाओ, मुझे गाइड करो। यहाँ से डिवोशन की शुरुआत होती है। हाई स्कूल और डिवोशन, प्रभु मुझे आपकी बातें सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे और बताओ अपने बारे में, और बताओ। मतलब भक्ति करने में जब मजा आना शुरू हो जाए और संसारिक प्रॉब्लम्स आपको बॉदर करना बंद कर दें तो आप हाई स्कूल में पहुंच जाते हो डिवोशन की। और पीएचडी में क्या होता है, हनुमान जी वाली स्टेज आ जाती है। हनुमान जी को, निधि जी आपने कभी सुना है, भगवान मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूँ यार, कोई शादी वादी करवा दो यार, कोई अच्छी खूबसूरत लड़की दे या बंगला जी शंगला दे जी, दो मेरे को यार। कोई ऐसा कोई सीन याद आ रहा है आप सबको कि हनुमान जी की हमेशा बातें सेवा के लिए तैयार, हमेशा सेवा के लिए तैयार। प्रभु आप जो सुन? बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए वो भगवान के रूप में भजते हो भाई उनको आप, बिकॉज भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान उनको भगवान का दर्जा दिलवाते हैं। शुद्ध भक्त का काम होता है प्रभु की सेवा करना, उसके कोई हिडन एजेंडा नहीं होते मैं ये करूंगा तो मुझे बेटा मिलेगा, मैं ये करूंगा तो मेरा व्यापार चल पड़ेगा। प्रभु मुझे ये करना है बिकॉज ये मेरी ड्यूटी है आपको खुश करना। और भगवान और अर्जुन की बातें सुन के संजय जिसको दिव्य दृष्टि मिली है वेद व्यास जी से, वो धृतराष्ट्र को और हम सबको क्या बता रहे कि जहां भगवान जी होंगे और जहां अर्जुन जैसा भक्त होगा वह चार चीजें तो रहने ही वाली हैं। ऐश्वर्य पीछे पीछे दौड़ के आएगा, किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। देखिए सुदामा गरीब ब्राह्मण था, भगवान से मिलके आता है, रास्ते में सोचता है अच्छा हुआ भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं शायद अहंकार में चले जाता, लेकिन आता है तो राजमहल बन जाते हैं, राजा से भी ज्यादा ऐश्वर्य मिल जाता है उसको। तो भगवान के भक्तों को, शुद्ध भक्तों को सीमित ऐश्वर्य मिल जाता है। ध्रुव तारा देखिए, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बड़ा प्लेनेट भगवान ने खुश होकर दे दिया। अमर हो गए ध्रुव महाराज और ऐसा प्लेनेट मिल गया उनको जो आज तक किसी को नहीं मिला, ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोग दे डाला। ऐश्वर्य, यश बढ़ जाएगा आपका, भगवान की भक्ति में बहुत आगे बढ़ोगे। अब देखिए वर्ल्ड में एक आम इंसान को 500 लोग भी नहीं जानते, देखिए जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स होते हैं उनको कितने लोग जानते हैं, कितने लोग सम्मान देते हैं, क्या आ जाता है उनके पास, ऐश्वर्य आ जाता है। गोलोक एक्सप्रेस में देखिए एक लेडी जो हाउस वाइफ समझती थी, वो सोचती थी मैं कुछ कर ही नहीं सकती, आज वो सैकड़ों लोगों को भागवत गीता पढ़ाती है, सब लोग उसको सम्मान देते हैं। ये ऐश्वर्य कहाँ से मिलता है? ये भगवान की भक्ति से मिलता है। और क्या मिलेगा आपको? विजय मिलेगा। आप तो अपनी बुरी आदतों पे विजय प्राप्त कर पाओगे, जो आदतें छूटती नहीं थी सरलता से छूटेंगी, और प्रैक्टिकल इश्यूज ऐसे ऐसे जगह फंसे होगे वहां पे सरलता से भगवान की कृपा से निकल जाओ। और क्या मिलेगा? अलौकिक शक्ति आ जाएगी। पहले गृहस्थी चलाने में आपके 12 बजे रहते थे, आपके बुरे हाल होते थे, आप कुछ नहीं कर पाते थे, हाय मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। डिवोशन बढ़ाइए, कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप वही भक्त हो जो घर की ड्यूटीज भी आराम से हो रही है, लोगों को भगवत गीता भी पढ़ा रहे हैं, लोगों के लिए मोटिवेटर भी बन जाओगे। अलौकिक शक्ति आ जाती है। हनुमान जी का पहाड़ उठाना उसका उदाहरण है। मतलब बड़े मुश्किल कुछ भी काम सरलता से करना शुरू कर दोगे भगवान की कृपा से। और साथ में आएगी मोरालिटी,
नीति, पावर से नॉर्मली लोग करप्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति से जो पावर मिलती है वो आपको जगत कल्याण के लिए मिलती है, समाज को सही दिशा देने के लिए। और जहां आवाज उठानी है, जहां किसी को खड़काना है समाज को सही दिशा में देने के लिए, वो पावर आ जाएगी आपके पास। जैसे अंगद ने क्या किया, विनम्रता से समझाया रावण को और भरी सभा में। रावण नहीं माना तो उसने पांव अड़ाने की पावर भी भक्ति देती है, हटा के जरा दिखाओ। मतलब इतनी पावर आ जाएगी नीति के लिए, लेकिन पावर का होगा सदुपयोग जगत कल्याण के लिए और ईश्वर की सेवा के लिए। तो क्या नितिन जी आप चाहते हैं आपको अलौकिक शक्ति, ऐश्वर्य, नीति और बहुत सारा ऐश्वर्य मिल बिल्कुल जाए? चाहते क्या हैं, हम सब चाहते हैं? कोई बिल्कुल ऐसा होगा चाहते दुनिया हैं। में मुझे जो लगता है हम सब चाहते हैं यहाँ। तो हमें क्या करना होगा, हमें भागवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथों को लाइफ लाइन बना लेना। जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, नित्य निरंतर भागवत गीता का अध्ययन करते रहिए। इस समरी कोर्स से हमने आपको एक ट्रेलर दिया है मूवी का। इसके अलावा आप पॉडकास्ट पे भागवत गीता के कोर्सेज कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज गोलोक एक्सप्रेस के बहुत सारे सत्संग हमेशा चलते रहते हैं। समय बनाइए, जिंदगी का लक्ष्य ही भगवान के प्रेम की प्राप्ति है। अगर आप इसके लिए समय नहीं बना रहे हो और आप किसी भी और चीज के लिए समय बना रहे हो, तो आप अपनी लाइफ का ट्रू पर्पस नहीं समझ पाओगे और परमानेंटली कभी हैप्पी नहीं हो पाओगे और वर्ल्ड वेलफेयर में भी अपना बेस्ट पोटेंशियल कभी नहीं निकाल पाओगे। तो बोलिए सभी लोग, श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण एवरीवन, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, थैंक यू सो मच नितिन जी। आई थिंक डिवोटीज का बहुत आशीर्वाद है, बहुत प्यार है। आई थिंक चलिए उनका भी भाव है। थैंक यू एवरीवन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा सरल भगवत गीता का कोर्स था, फाउंडेशन कोर्स था जो 4 डेज का था। तो सबसे पहले मैं निखिल जी, नितिन जी को कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा, कोटि कोटि धन्यवाद बोलना चाहूंगा। इन्होंने इस 4 दिनों में, इन 4 सत्संग में हमें ये भी बताया और बहुत सारे सीनियर गोलोकियंस ने हमें बताया कि भगवत गीता इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है लाइफ में, एक स्टूडेंट की लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, एक यंगस्टर की लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, एक हाउसवाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक कॉर्पोरेट के व्यक्ति के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक ओल्ड एज के व्यक्ति के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आप लाइफ के किसी भी पड़ाव में हो, भगवत गीता क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने पहले सत्संग में ये समझा था। सेकंड सत्संग में हमने गोलोक एक्सप्रेस के जो कोर मॉडल्स हैं, चाहे वो कंप्लीट हेल्थ एंड हैप्पीनेस मॉडल है, 4S पिलर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ है, जितने कोर मॉडल्स है वो हमने सब समझे थे। और कल का सत्संग और आज का सत्संग निखिल जी, नितिन जी ने हमें चैप्टर 1 से लेके नॉन स्टॉप चैप्टर 18 तक पूरा का पूरा समराइज फॉर्म में किया, इतनी सिंपल लैंग्वेज में किया। और बहुत सारे डिवोटीज हमारे साथ ऐसे हैं जो रेगुलर चल रहे हैं, आई थिंक उनका रिवीजन हो गया होगा। और बहुत सारे डिवोटीज हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम सुना होगा, उनको एक ग्लिम्प्स मिल गया होगा एटलीस्ट कि श्रीमद् भगवत गीता है क्या। और देखिए, हम चैप्टर 18 अभी कर रहे थे, जब निखिल जी कंक्लूड कर रहे थे, तो उसमें भगवान एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। भगवान बोलते हैं, भाई ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता का सुनना या श्रीमद् भगवत गीता का सत्संग मिलना अपने आप में ही एक प्रभु की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। अगर आपने ये 2 दिन सत्संग सुना, आपने चैप्टर 1 to 18 सुना, आपको कुछ बातें समझ आई, आपको ये लगा कि नहीं मेरे क्वेश्चंस के आंसर हो रहे हैं, या तो मेरे जीवन से ही बात हो रही है, हाँ ऐसे ही तो करता हूं मैं, हाँ यही तो मेरे क्वेश्चंस थे, लोग ऐसे ही क्यों पूजा करते हैं, यही तो मेरे लाइफ के गोल्स होने चाहिए, ऐसा ही तो चल रहा है मेरे साथ। अगर आपको ये सब बातें कुछ लग रही हैं कि हाँ मेरे से रिलेटेड है, तो समझ लीजिए कि ये भगवान की एक बड़ी स्पेशल ब्लेसिंग्स होती हैं। बिकॉज देखिए, हम लोग जो है ना, हम सोचते रहते हैं कि कब ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन भगवान तो ये भी कॉल को कर लेंगे प्लीज। देखिए कैसा होता है ना कि हम इन लोग होते हैं, हम इम्परफेक्ट है, हम बड़ा कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन जो भगवान होते हैं, भगवान दिव्य होते हैं, भगवान का हर एक कार्य परफेक्ट होता है, उसकी टाइमिंग भी परफेक्ट होती है, उसका समय भी परफेक्ट होता है, जिससे आपको वो सत्संग मिलता है वो भी परफेक्ट होता है, और जो सुन रहा होता है उसके लिए सब कुछ परफेक्ट होता जाता है। बड़े सारे डिवोटीज यहाँ पे हैं, बड़े सारे नए जुड़ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ी स्पेशल भगवान की मर्सी होती है, ब्लेसिंग्स हैं कि हमें श्रीमद् भगवत गीता इस तरह से सुनने को मिली, हमें निखिल जी, नितिन जी के माध्यम से सुनने को मिली। और देखिए, अगेन निखिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि बड़ी सारी चीजें होंगी आपके मन में, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आ गए हो, कोई चैप्टर समझ नहीं आया हो, तो गोलोक एक्सप्रेस का पूरा यूट्यूब चैनल है, पूरे के पूरे पॉडकास्ट में सत्संग है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर स्पेंड कीजिए। हमारे बड़े सारे लाइव सत्संग चलते रहते हैं एवरीडे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं से जरूर स्टार्ट कीजिए।
अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी शांति मिली है, थोड़े से क्वेश्चंस मिले हैं, अभी तो आपने बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना समुद्र है उसमें से आपने एक चम्मच का क्या एक बूंद चखी और आप बोल रहे हैं बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, तो भाई आप गोता लगा लीजिए, यही मेरी एक सजेशन रहेगा। तो एक बार फिर मैं निखिल जी, नितिन जी को तो धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबको जरूर धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए 4 दिन का बहुत बहुत एक हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल का सत्संग था ये। आप सब लोग जुड़े, पूरे के पूरे हमारे बैच में 500 की हमारी कैपेसिटी होती है, आप सब 500 लोग आए, हमारा यूट्यूब लाइव चल रहा होता है, उसमें आई थिंक 1000-2000 के आसपास लोग देख रहे होते हैं। तो आई थिंक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना प्यार दे रहे हैं, हमने अभी देखा उसका ग्लिम्स भी। तो आप सबको भी बहुत बहुत थैंक यू करते हुए सत्संग को मैं विराम की तरफ ले जा रहा हूँ। सबसे पहले बहुत सारे लोग हमें यहाँ पे प्रेयर्स कर रहे हैं। एक स्पेशल एक किसी डिवोटी ने लिखा कि उनके शायद से सन इस टाइम यूक्रेन में है, तो आई थिंक उनके लिए और जितने हमारे साथ सब लोग हैं उन सबके लिए एक बार प्रेयर कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी हरि बोल। ये जो हम कलेक्टिव वाला भी करते हैं नितिन जी के साथ, उसका सारा फल इन सब डिवोटीज की कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए हम डेडिकेट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं सीधा पोइम की तरफ, और आज की पोइम हमें सुनाने वाली है सुमन जी दिल्ली से। हरी हरि बोल सुमन जी, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल वरुण जी, मुझे अवसर देने के लिए। हरी हरि बोल एवरीवन। मैं सुमन वशिष्ठ दिल्ली से हूँ। मैं एक अवकाश प्राप्त शिक्षिका हूँ। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ अगस्त 2020 से अपनी योगा इंस्ट्रक्टर मिस स्वाति सिंह जी के माध्यम से जुड़ी हूँ। मैं स्वयं पर श्री हरि की अपार कृपा समझती हूँ जो मैं इस ग्रुप से जुड़ पाई। ग्रुप से जुड़कर मैंने श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और रामायण आदि ग्रंथों का अध्ययन करके मैं नित्य प्रति असीम आनंद को अनुभव कर रही हूँ। पिछले 1.5 वर्षों में श्रीमद् भगवत गीता से मैंने जो भी कुछ समझा और सीखा, उसके द्वारा मैं अपने मन के भावों को यहाँ कुछ पंक्तियों के माध्यम से एक कविता का रूप देने की चेष्टा कर रही हूँ। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। हम सब इस भौतिक जगत में 5 तत्वों से बने इस देह रूपी पिंजरे में कैद हैं। पिंजरा चाहे सोने का हो, चांदी का हो या लोहे का हो, क्या फर्क पड़ता है? पिंजरा तो पिंजरा ही है। और हमने कभी भी इस पिंजरे से मुक्त होने की चेष्टा ही नहीं की। तभी तो लाख 84 भोगते भोगते यहाँ तक आ पहुंचे हैं। हम अपने शरीर में साथ निवास करने वाले परम पिता परमात्मा तक को भुला बैठे हैं। परमात्मा हमें बार बार समय समय पर सचेत भी करते रहते हैं, लेकिन बद्ध जीव कहाँ समझ पाता है। अब जरूरत है अपने परम लक्ष्य परम पिता परमात्मा को जानकर उनकी ओर हमें कदम बढ़ाना है। इन्हीं भावों को लेकर प्रस्तुत है मेरी कविता स्वर्ण पिंजरा। कनक तीलियों से निर्मित मानव देह है स्वर्ण पिंजरा। इसमें बैठे हैं 2 पक्षी, इसमें बैठे हैं 2 पक्षी, एक आत्मा एक परमात्मा, एक आत्मा एक परमात्मा। एक डाल के वासी है ये, दोनों का इसमें है वास। एक जुड़ा है राग द्वेष से, दूसरा है तटस्थ निर्विकार। दूसरा है तटस्थ निर्विकार जन्म जन्मों से युग युगों से। एक जागता एक है सोता, एक है योगी एक है भोगी, एक है सागर एक है गागर, एक है ज्ञानी एक अज्ञानी। कनक तीलियों से निर्मित मानव देह है स्वर्ण पिंजरा। समय समय पर उस तटस्थ ने बहुत जगाया बहुत समझाया, पर जग की माया में खोया जीव कभी भी समझ न पाया। जीव कभी भी समझ न पाया। युग बीता और सदियां बीती, युग बीता और सदियां बीती,
जाग अरे अब तो नादान, अपने सखा को ले पहचान, उस संग अब तो प्रीत लगा ले, जीवन का लक्ष्य पहचान। वही तेरा सच्चा रखवाला, वही तेरा सच्चा रखवाला, जीवन मुक्ति दिलाने वाला। प्रेम भाव से खोजो उसको, उसकी महिमा अपरंपार, उसकी महिमा अपरंपार। कनक तीलियों से निर्मित मानव देह है एक पिंजरा, जग का करता जग का भरता, जग का करता जग का भरता, एक वही है पालनहार, आदि अनादि और अनंता। उसकी बस है यही पहचान, उसकी बस है यही पहचान। दया का सागर करुणा निधान, दया का सागर करुणा निधान, दीन दुखी के दुख को तारे, जन्म मरण के बंधन काटे, भव सागर से पार उतारे, भव सागर से पार उतारे। कनक तीलियों से निर्मित अपनी सखा को अब पहचान, अपनी सखा को अब पहचान। आत्म तत्व का कर ले ध्यान, उस संग कितना वास है तेरा, उस संग कितना वास है तेरा, ये ना तूने जाना है। सही समय है उसको जान, सही समय है उसको जान, कर ले उससे नेह अपार। भक्तों की तू संगत कर ले, भक्तों की तू संगत कर ले, जीवन को तू भक्ति बना ले, जीवन को तू भक्ति बना ले। नाम जाप का ले आधार, नाम जाप का ले आधार। अंत समय जब आएगा तो, अंत समय जब आएगा तो, हाथों में होगा उसका ही हाथ, हाथों में होगा उसका ही हाथ, हाथों में होगा उसका ही हाथ। मैं अब आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि हम सबको जीवन रहते और जीवन के बाद कैसे इस देह रूपी पिंजरे से मुक्त होना है, ये जानना है। अपने साथ शरीर में वास करने वाले परम पिता परमात्मा को पहचानना है, उनसे अपना खोया हुआ संबंध पुनः स्थापित करना है, अर्थात शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता को जानना है। मैंने तो गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर पिछले 1.5 सालों में नित्य निरंतर सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार और भी बहुत से मॉडल जो यहाँ बताए जाते हैं, उन्हें समझकर और उनसे सीख लेकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए हैं। अब जीवन जीने के नए मायने समझ आने लगे हैं। भक्ति का असली अर्थ तो अब समझ आया है। लगता है जैसे जीवन में नए सवेरे का उदय हुआ है और इसका सारा श्रेय मैं अपने प्यारे से डिवाइन गोलोक एक्सप्रेस को देना चाहती हूँ। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनम्र प्रार्थना है कि आप सब भी प्रभु भक्ति से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक बनाइए, प्रभु भक्ति का असीम आनंद अनुभव कीजिए। जीवन रहते मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ते हुए स्वयं को परम धाम जाने के लिए तैयार कीजिए। अंत में मैं यही कहूंगी, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल सुमन जी, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच इतनी डिवाइन पोइम सुनाने के लिए। बिल्कुल आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस
इस पोइम में डाल दिया और इतना एंजॉय किया, एंड आई होप हमारे सब व्यूअर्स ने इसको बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो रहा है और हमारा एक आखिरी पड़ाव बाकी है जो कि है भजन। और आज का डिवाइन भजन, आज का स्पेशल भजन हमें सुनाने वाले हैं राकेश जी चंबा से। हरी हरी बोल राकेश जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, स्पेशली नितिन जी का और निखिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सिर्फ 4 सेशंस में हमें भागवत गीता का अध्ययन करवाया और इतने सुंदर तरीके से हमें वो सब कुछ समझ पाए हम लोग भागवत गीता, और भगवान हमसे क्या चाहते हैं हम वो समझ पाए। और एक चीज हमें ये माननी पड़ेगी कि भागवत गीता में भगवान ने ये सब कहा है कि बहुत कम लोग जो होते हैं, करोड़ों में, लाखों में, कुछ हजार लोग होते हैं जो इस रास्ते पे चलते हैं। वो लोग कौन होते हैं? जिन पे भगवान की विशेष कृपा होती है, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के सखा होते हैं, भगवान के मित्र होते हैं, वही भगवान की बातों को समझ पाते हैं। तो एटलीस्ट हम लोग वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों में हैं जो भागवत गीता को का अध्ययन कर पा रहे हैं। और इसके लिए हम सब विशेष रूप से आभारी हैं गोलोक एक्सप्रेस के और नितिन जी के, निखिल जी के, प्रीति जी के और सारी गोलोक एक्सप्रेस टीम के, जिनके माध्यम से हम सब लोग भागवत गीता का अध्ययन कर पा रहे हैं। और मैं आप सब लोगों से यही विनती करूंगा कि इस कड़ी को यहाँ पे ना रोकें, आगे इसका अध्ययन जारी रखें, क्योंकि इसमें बहुत आनंद है, इस रास्ते में आनंद ही आनंद है। तो ज्यादा ना बोलते हुआ आज के भजन की तरफ चलते हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कृष्ण है श्रद्धा, कृष्ण है भक्ति, कृष्ण है विश्वास। कृष्ण है श्रद्धा, कृष्ण है भक्ति, कृष्ण है विश्वास। कृष्ण का बंदे सुमिरन कर ले, कृष्ण है तेरे पास। कृष्ण है श्रद्धा, कृष्ण है भक्ति, कृष्ण है विश्वास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जब जब सुमिरा हरि भक्तों ने, उनके पास वो आया। हर संकट को हरि ने हर के, मन सब का हर्षाया। हर संकट को हरि ने हर के, मन सब का हर्षाया। सच्चे भक्तों के पापों का पल में करता नाश। सच्चे भक्तों के पापों का पल में करता नाश। कृष्ण का बंदे सुमिरन कर ले, कृष्ण है तेरे पास। कृष्ण है श्रद्धा, कृष्ण है भक्ति,
कृष्ण है विश्वास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रद्धा से भक्ति मिलती है, भक्ति से भगवान। श्रद्धा से भक्ति मिलती है, भक्ति से भगवान। कर इसका विश्वास रे प्राणी, गीता का है ज्ञान। कर इसका विश्वास रे प्राणी, गीता का है ज्ञान। दास नारायण शरण तुम्हारी, पूरी कर दो आस। दास नारायण शरण तुम्हारी, पूरी कर दो आस। कृष्ण का बंदे सुमिरन कर ले, कृष्ण है तेरे पास। कृष्ण है श्रद्धा, कृष्ण है भक्ति, कृष्ण है विश्वास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल राकेश जी, हरी हरी बोल। जब आप गा रहे थे तो मैं भी साथ में गुनगुना रहा था, एंड आई एम श्योर जितने भी हमारे साथ में व्यूअर्स हैं, डिवोटीज हैं, जितने भी सुन रहे हैं, सब गुनगुना रहे होंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आई थिंक इस फाउंडेशन कोर्स का सबसे इससे अच्छा अंत हो ही नहीं सकता था। थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो गया है, लेकिन एक बार फिर मैं निखिल जी, नितिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। पूरी गोलोक एक्सप्रेस टीम को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इसको पॉसिबल बनाया, इस स्टेज तक लेके आए कि आप उसको लाइव सुन सकें, यूट्यूब लाइव पे सुन सकें। और साथ में आप सब डिवोटीज का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज सुन रहे हैं, जो आज के बाद भी सुनेंगे, आज से 10 साल बाद सुनेंगे। आप सबको मैं थैंक यू करते हुए आज विराम करता हूँ। चलिए भगवान से वरुण जी एक अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो जितने भी डिवोटी सुन रहे हैं, जो सत्संग की टाइमिंग्स हैं वो नेक्स्ट वीक से 8 PM हो रहे हैं, सैटरडे संडे। जो 5 बजे सत्संग हो रहा था, क्योंकि यूएस से बहुत सारे डिवोटीज को टाइम नहीं सूट कर रहा था, तो उनकी सुविधा के लिए 8 PM सैटरडे संडे अब सत्संग हुआ करेंगे, जो 5 PM पे हो रहे थे। ये अनाउंस मैंने सोचा हम कर देते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सबने एंजॉय किया हो। कंग्रेचुलेशंस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे